परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की अमर कथा सुनने के लिए इस सत्संग स्थल पर उपस्थित हुए। सौभाग्य आपका, धन धन है आप। ऐसे घोर कलयुग में आपके अंदर परमात्मा की तड़फ है, चारों तरफ आग लगी हुई है। माया को इकट्ठा करने में ऐसी दौड़ लग चुकी है, इंसान कुछ भी आगा पीछा नहीं देखता है, बुरा भला कुछ नहीं देखता है, केवल माया संग्रह करने की होड़ लगी हुई है। सत्संग में आने से पता चलता है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके हमने कौन से कर्म करने चाहिए और कौन से ना करने चाहिए। कोई कसाई है, बकरे काट रहा है, बढ़िया इनकम हो रही है, बड़ा खुश है, उस काम को बहुत अच्छा मान रहा है क्योंकि उसको बेनिफिट घना हो रहा है। अब परमात्मा के तत्व ज्ञान रूपी चश्मों से हम देखेंगे इस ऐनक से तो पता चलेगा वो कितने कुकर्म कर रहा है, कितने दुष्कर्म कर रहा है, कितने खोटे कर्म कर रहा है। इसी प्रकार जो रिश्वत लेता है, मिलावट करता है, धोखा करता है, वो उस कसाई से भी बदतर है। हम मनुष्य जीवन प्राप्त करके ही अपने कर्मों को सुधार सकते हैं और किसी योनि में, किसी शरीर में, किसी बॉडी में, पशु पक्षी के में हम कर्म बना नहीं सकते। अपने किए हुए कर्मों का केवल भोग ही भोग सकते हैं। और जो समय हमारा कर्म बनाने का होता है, सत्संग के अभाव से हम उसमें भी कर्म बिगाड़न पर ही लगे रहते हैं। और जिस लोक में आप रह रहे हो, हम रह रहे हैं, ये लोक ठीक नहीं है। यहाँ का जो कंट्रोलर है, यहाँ का जो स्वामी है, वो नेक नहीं है, वो परमात्मा नहीं है। भले ही हम उसको परमात्मा कहते हैं। जैसे कोई बदमाशों का ग्रोह होता है, उनका भी एक मुखिया होता है, उसको भी वो अपना मालिक मानते हैं, स्वामी मानते हैं, बॉस मानते हैं। लेकिन वो बॉस उनसे क्या कर्म करवाता है, अंडरस्टूड है। इसी प्रकार यहाँ का जो बॉस है, यहाँ का जो स्वामी है, ये ब्रह्म है। संतों ने इसको काल कहा है। और जिसका नाममय काल है तो उससे हम आशा क्या करें कि वो कोई सुख भी दे सकता आपको, या भूल थी अपने। तो इस काल भगवान ने, ये यहाँ के बॉस ने, 21 ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्म ने अपने को दुखी करने का एक बहुत अच्छा सुनियोजित जाल फैला रखे है। और उसके तहत हम फंसे पड़े हैं। अब परमात्मा आए, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ वृत्तास कहा, जठरगनी प्रतिपाले। कि सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल। और वो दीन दयाल हमारे मालिक हैं, सबके दाता हैं, सबके विधाता हैं और सबके मालिक हैं। और हम अपनी गलती से इस काल के जाल में फंस गए। अब हम विवश कर दिए इसने, एक रोटी और पेट के लिए, कोठी और कार के लिए। हम मर जाते हैं, वो इच्छाएं पूरी नहीं होती। और परमात्मा ने आके हमें याद दिलाया है कि इस मनुष्य जीवन में आपने कौन से कर्म करने चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, जो मैंने अभी आपको गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक जो ज्ञान दिया है,
इसमें कोई तो केवल यज्ञ हवन ही करके संतोष कर किए बैठा है कि मैं साधना कर रहा हूँ और ये मेरी भक्ति बिल्कुल सही है। कोई स्वाध्याय करता है प्रतिदिन, सुबह दोपहर शाम को, सुबह शाम कोई पाठ कर लेता है किसी गीता जी का, वेदों का या अन्य किसी वाणी का, और कोई केवल योग साधनाएं करते हैं, कोई घोर तप तपते हैं, और कोई अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रत रखते हैं, जैसे मुंह पर पट्टी रख के डाल के नंगे पैरों चलते हैं। और ये सभी के सभी व्यक्ति अपनी साधनाओं को पापनाशक जानते हैं, लेकिन परमात्मा स्वयं आते हैं, अपने मुख कमल से जो ज्ञान बताते हैं वो तत्व ज्ञान है, उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, वो 5वां वेद है। और उस 5वें वेद के अंदर कंप्लीट कोर्स होता है परमात्मा के पाने का, कंप्लीट साधना है, कंप्लीट ज्ञान है, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। उस तत्व ज्ञान को तू चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा, फिर उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा अपने मुख कमल से आकर बोलता है, उसको तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उसके अंदर बड़े विस्तार के साथ धार्मिक यज्ञों की जानकारी है, अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी दी गई है विस्तार के साथ कि कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से नहीं, कौन सी भक्ति ठीक है, कौन सी गलत है। तो इससे एक बात तो ये सिद्ध हुई कि सूक्ष्म वेद के अतिरिक्त जितने भी वेद हैं, ज्ञान है, गीता है, ये कंप्लीट नहीं है। और इनकम्प्लीट से फिर लाभ क्या होगा? जैसे आप कोई मोबाइल नंबर से कोई नंबर मिलाते हो और एक नंबर ज़्यादा या कम लग जाता है तो आपका वो काम बना नहीं, रॉन्ग नंबर हो गया। ठीक इसी प्रकार अध्यात्म मार्ग के अंदर कंप्लीट ही साधना चाहिए, संपूर्ण, और संपूर्ण परमात्मा, और तभी हमारा संपूर्ण मोक्ष होगा, पूर्ण मोक्ष होगा। तो आज आपको थोड़ा सा वो सूक्ष्म वेद सुनाएंगे और उस परमात्मा ने उसमें क्या जानकारी है इसकी थोड़ी सी विश्लेषण भी साथ साथ करेंगे। अपने आत्माओं, थोड़ा सा पहले ये बताना अनिवार्य है कि जिस ग्रंथ को आधार मानकर दास आपको अब ज्ञान सुनाएगा, ये आदरणीय गरीबदास साहिब गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले की अमृतवाणी है। और इन गरीबदास साहिब जी का जन्म संवत 1774 यानी सन 1727 में हुआ था। जब ये 10 वर्ष के बालक हुए, इनको परमात्मा मिले थे, परमेश्वर मिले थे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म एक जाट किसान परिवार में हुआ था और छुडानी के अंदर इनके मामा थे, नानके थे। इनका मूल गांव करौथा, जिला रोहतक, हरियाणा के अंदर है। ये अपने नाना के यहाँ रहा करते थे। इनके पूज्य पिताजी वहाँ घर जमाई रहा करते थे। गरीबदास जी के माता के कोई भाई नहीं था, जिस कारण से उनके गरीबदास जी के पूज्य पिताजी श्री बलराम जी धनखड़ वहाँ घर जमाई रहा करते थे। वहीं इनका जन्म हुआ था 10-12 वर्ष के बाद वहाँ रहने लगने के उपरांत। इनके जमीन बहुत थी, लगभग 1400 एकड़ जमीन थी और खेतों में उस समय गौवें बहुत रखा करते किसान लोग। 100-100, 150-150 गायें रखा करते। वर्षा हो जाती, घास हो जाता था, फसल बहुत कम होती थी।
जिस कारण से पशु धन से ही वो अपना व्यवसाय चलाया करते थे, निर्वाह किया करते थे। तो गरीबदास जी जब 10 वर्ष के हुए सन 1727 में परमात्मा सतलोक से आए और ये खेतों में गऊ चरा रहे थे, वहाँ परमात्मा आकर मिले। और भी अन्य गवाले थे, पाली थे, सब ने परमात्मा से कहा, एक साधु रूप में आए थे भगवान, जिंदा महात्मा के रूप में, और उन सब ने कहा था महाराज आप भोजन पाओ। परमात्मा ने कहा था भी भोजन तो मैं पाकर आया हूँ अपने गांव से। आपका गांव कौन सा है महात्मा जी, आपका गांव कौन सा है? पालियों ने पूछा। परमात्मा ने बताया कि मेरा गांव सतलोक है। अब उनको पता नहीं था होगा कोई गांव कितने सतलोक भी होगा। फिर उन बच्चों ने, पालियों ने, क्योंकि बड़े उम्र के भी थे, 50 वर्ष के, 40 वर्ष के, कोई 20, कोई 10 वर्ष के, सबसे छोटे गरीबदास जी थे 10 वर्ष के। तो सभी ने प्रार्थना की कि देखो आप हमारे खेतों में आए हो, हमारे द्वार पर आए हो, हम साधु संत अतिथि को बगैर कुछ खिलाए पिलाए जाने नहीं दिया करते, हमारा ये नियम है, हमारी आत्मा दुख पावेगी, आप कुछ खा पी कर अवश्य जाओ। तो परमात्मा ने कहा भी दूध पिला दो। उन्होंने कहा जी दूध पी लो, फिर खाना नहीं खाते। तो परमेश्वर ने कहा कि मैं कुंवारी गाय का दूध पीता हूँ। तो जो बड़े उम्र के पाली थे, मैच्योर से, वो कहने लगे बाबा जी आपकी नीत ठीक को नहीं, आप तो मजाक कर रहे हो हमारे साथ, आप दूध पीना ही नहीं चाहते। परमात्मा ने कहा भी देख लो, जब तुम्हारा ये नियम है तो मेरा ये नियम है, कुंवारी गायों का दूध पीता हूँ। गरीबदास जी खड़े हुए, जाके एक कुंवारी बछिया को ले आए और कहा महाराज जी इसका बच्चा भी नहीं पैदा हुआ, ये दूध कैसे देगी? तो परमात्मा ने कहा कि तुम्हारे पास दूध निकालने का कोई पात्र है? तो गरीबदास जी एक छोटा सा मटका उठा लाए, ये लो जी साफ करके रखा है। परमात्मा ने कहा कि इसके नीचे रखो, सतन के नीचे। गरीबदास जी पकड़ कर बैठ गए। परमेश्वर खड़े हुए, साधु महात्मा के जिंदा के रूप में थे, और गऊ के ऊपर ने थपकी मारी, लंबे लंबे सतन हो गए, अपने आप दूध चल पड़ा, पात्र भर गया, दूध बंद हो गया। अब परमेश्वर को दे दिया, परमात्मा ने थोड़ा सा दूध पिया, फिर कहा ले पालियो, पी लो बच्चों, जो प्रसाद बन गया। अब ऐसे ज्ञान की कमी के कारण जो बड़े बड़े पाली थे उठकर चले गए कि जादू जंत्र का दूध है, कुंवारी गाय का दूध है, हम पीवे को नहीं, पाप का है। तो और तेरी जात का पता नहीं तो कौन सी जाति का है, झूठा कर दिया। ओनली गरीबदास जी कहते पिछले तब से होते हैं पूर्ण हंस मुराद, साधों से ती मस्करी 94 साल, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। तो युगन युगन के पहलवान जो पहले से एक्सरसाइज करते आ रहे हैं, जब आमना सामना होगा दो पहलवानों का तो वही विजयी होंगे जो पहले से एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो गरीबदास जी उनमें से एक ऐसे पहलवान थे जो युगों युगों से अपनी पहलवानी करते हुए आ रहे थे, और परमात्मा उनके लिए वहाँ पहुँच गए। उन्होंने कहा लाओ भगवान, हे महाराज जी आपका जूठा दूध, आपका प्रसाद हमारे भाग में कब कब हो। ऐसा कह के उन्होंने कुछ दूध पिया, बाकी रख दिया। तो परमात्मा ने अधिकारी जानकर उसको खूब समझाया, ज्ञान दिया। सब पाली उठकर चले गए दूर, आधा किलोमीटर दूर चले गए पशुओं को लेकर के। कहने का भाव ये है, परमात्मा उनको समझाकर अपना गवाह बनाने के लिए, आपके लिए एविडेंस तैयार करने के लिए कि कबीर इज गॉड, इस समय के लिए सतलोक लेकर गए, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश से साक्षात्कार करवाया, उनके मुख से कहलवाया कि हम जन्म मृत्यु होती है, हम अविनाशी नहीं हैं। धर्मराज के दरबार में गए, धर्मराज ने, जो यहाँ एक ब्रह्मांड का न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस है, उसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश की हिम्मत नहीं जाके कुछ बोलने की। और जब परमात्मा उसमें प्रवेश हुए, अपने आप कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया वो धर्मराज, क्योंकि अध्यात्म जो मार्ग है
उसमें अध्यात्म ही अट्रैक्शन और एक्शन होते हैं। परमात्मा के जाते उसके बस की बात नहीं रही कि कुर्सी पर बैठा नहीं, खड़ा हो गया और करबद्ध हुआ। और परमात्मा कबीर जी जिंदा महात्मा के रूप में नीचे से गए थे, वो उनको खुरका धमका रहे हैं जैसे उच्च अधिकारी छोटे अधिकारियों को धमकाते हैं। धर्मराय दरबार में दई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। जैसे बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी को आदेश भी देता है और साथ में उसको सतर्क करते हुए डांट भी लगाता है, इस प्रकार परमात्मा वहाँ बोल रहे हैं। और गरीबदास जी देख रहे हैं, बाबा जी तो कमाल का आदमी है, इसकी तो बड़ी पावर है, इतना बड़ा देवता खड़ा हो गया, कुर्सी छोड़ के सिंहासन छोड़ के खड़ा हो गया। तो परमात्मा ने कहा कि सुन ले धर्मराज, जिसने मेरा नाम ले लिया, मेरा जो अनुयायी है, उसका तू अकाउंट भी मत करना। तब धर्मराज ने कहा कि बोले पुरुष कबीर से धर्मराज कर जोड़े, आपके हंस को पकड़ू नहीं मन 2 लाख करोड़े। फिर क्या कहता धर्मराज कि मैं आपके हंस को नहीं पकड़ूंगा दाता, लेकिन मेरे सामने एक समस्या है कि आज तक आपकी शरण में आने से पहले इन्होंने जो जो पाप और पुण्य किए हैं वो दोनों अकाउंट मेरे पास इनके सुरक्षित हैं, और मैं केवल कर्म आधार से ही इनको सुख और दुख का विधान बनाता हूँ। जब इनके अकाउंट में दुख है, पाप हैं, तो दुख होंगे और इनको मुझे सजा भी देनी पड़ेगी। जब धर्मराज ने ये कहा कि कर्मों से तीरथ हैं अब हैं शरण कबीर, वो तो मुझे पकड़ने पड़े और जड़नी पड़े जंजीर। परमात्मा क्या बोले, तेरे कर्म भरम ब्रह्मांड के मैं पल में कर दो नेश, जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेश। परमात्मा ने कहा कि ये कर्म तुम न करवा, इनसे उल्टा ज्ञान दे के, सारा गलत ज्ञान प्रचार करवा के, और ये कर्म भ्रम जो ब्रह्मांड के एक पल में इनके सब नष्ट कर दूंगा, मेरे पास ले आना। तेरे अकाउंट ने मेरे पास ले आना और मैं क्रॉस कर दूंगा, उसको काट दूंगा, इनके सब पाप कर्मों को, इनको सजा नहीं देना। पुण्यात्मा, अध्यात्म मार्ग का अपने को कह भी पता नहीं था आज तक, और हम जिन गुरुओं को गुरु मानते थे वो गुरु नहीं थे, वो टीचर नहीं थे। जो टीचर हमारे अपने अध्यात्म बुक से, होली बुक से के ज्ञान से परिचित नहीं, तो टीचर कैसा? जो अध्यापक अपने पाठ्यक्रम से अपरिचित है, उसके अतिरिक्त ज्ञान सुना रहा है, तो आदमी ठीक नहीं, वो टीचर ठीक नहीं। फिर परमात्मा सचखंड लेकर गए उस प्यारी आत्मा को, गरीबदास जी को वहाँ अपना सारा सब कुछ दिखाया। और वहाँ जाकर गरीबदास जी ने देखा कि एक अन्य रूप में वही परमात्मा सिंहासन पर बैठे, जैसा राजा बैठता है, सिर पर मुकुट है, हीरे पन्ने जड़े हुए हैं, सिंहासन बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा एक छतर उनके सिर के ऊपर है सफ़ेद, और एक बहुत बड़ा गुम्बद, मंदिर नुमा गुम्बद है, उसके सेंटर में भगवान विराजमान है। नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में जो गए थे भगवान, वो वहाँ चंवर उठा करके अपने दूसरे रूप पर चंवर करने लगे, जैसे एक सेवक अपने गुरुजी पर करते हैं। तो गरीबदास जी देख रहे हैं कि भगवान तो ये है जो सामने तख्त पर बैठे हैं, और ये बाबा जी यहाँ का कोई इनका सेवक है। इतने में वो सिंहासन पर बैठे भगवान तेजो में शरीर, यानी एक रोम में करोड़ सूर्य मिला करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी उस मालिक की। वो खड़े हो गए और बाबा जी बैठ गए तख्त पर, उस सिंहासन पर बैठ गए, और उस चंवर को वो तेजो में शरीर वाले भगवान एज ए सेवक, सेवादार की तरह चंवर कर रहे हैं।
बाबा जी पे, जिंदा महात्मा के ऊपर। अब गरीबदास जी देख रहे हैं, क्योंकि बालक हैरान है कि ये बाबा जी है या भगवान है, भगवान ये है या ये है। इतने में तेजों में शरीर उस कबीर परमात्मा जो जिंदा महात्मा के रूप में थे मालिक उसमें समा गए, और इतना नूर हो गया उस दाता का। तब परमात्मा ने कहा कि बेटा गरीबदास, ये जितने भी पृथ्वी पर प्राणी है, 21 ब्रह्मांड के अंदर जितने जीव हैं वो सभी यहाँ रहा करते थे। देखो सामने नीचे दिखा, उनको अलग स्थान है, वो अलग से 30 सेकंड पोर्शन, सेकंड पार्ट का, तो उसमें दिखा के देखो वो सब इनके बंगले खाली पड़े हैं, कितने अच्छी इनकी शोभा है। ये भोली आत्मा गलती करके चले गए, छोड़ के स्थान। अब उसको देखकर गरीबदास जी ने कहा कि भगवान मुझे यहीं रख लो, मैं नहीं जाता नीचे। परमात्मा बोले बेटा ऐसे नहीं रख सकते, आप जब यहाँ थे आप भक्ति से परिपूर्ण थे और सब इच्छा से गए हो, अब मैं आपको अपनी इच्छा से लाया हूँ, आप नीचे जाओ, मेरे गवाह बनो कि कौन परमात्मा है। आपने आँखों देख लिया है, ब्रह्मा विष्णु महेश से आपकी मुलाकात करा दी है, जिसको नीचे के व्यक्ति सुप्रीम पावर मानकर धोखा खा रहे। और ये धर्मराज था जो सबका न्याय लेखा जोखा करता है, जो आप अभी आपसे मुलाकात कराई थी, और इसको मैंने आदेश दे दिया, दे रखा है, मेरा जो भक्त हो जाएगा ये अकाउंट नहीं करे उनका, वो मेरे को पास आएंगे, अन्यथा देखो वो कैसे उन्होंने नरक में डाल रखे हैं, किसी को कहीं सजा दे रहा है, ये यही दिलाता है। और जो मेरी शरण में आ जाता है ना, फिर ये काल के दूत उसको सताते नहीं। और जाओ तो आप मेरे गवाह बनो बेटा, आपके भाई बहन बहुत दुखी हो रहे हैं, और कलयुग के अंदर एक ऐसा समय आएगा, मेरा इस काल के साथ वायदा हुआ है, और इसने स्वयं कहा है कि कलयुग में कितने जीव ले जाना। तो जब कलयुग की बिचली पीढ़ी शुरू होगी तब मैं सबको पार करूंगा, और उसके लिए ये आपके गवाही की आवश्यकता पड़ेगी कि हु इज गॉड, परमात्मा कौन है। तो गरीबदास जी को समझा बुझा के वहाँ से तैयार किया, और बताया कि मैं 120 वर्ष काशी में भी रहा था, बनारस में, लेकिन ये भोली आत्मा मुझे पहचान नहीं सकी, और आप जाना मेरी गवाही देना। परमात्मा ने उनके अंदर वो अमृतवाणी फीड कर दी, जो 600 वर्ष पहले परमेश्वर ने कहा था धर्मदास जी को कि 12वां पंथ जो कबीर पंथ से चलेगा वो गरीबदास का होगा, और उस 12वें पंथ के प्रवर्तक यानी गरीबदास जी 1774 में उनका जन्म होगा। तो उनके द्वारा मेरी महिमा की अमृतवाणी पुनः प्रकट होगी यथार्थ ज्ञान की, क्योंकि वो बीच के अंदर जो काल के एजेंट संत आएंगे कबीर पंथ में, वो कबीर सागर में कुछ फेर बदल कर देंगे, अपनी सूझबूझ से वो उसको काट छांट कर सकते हैं। इसलिए इस यथार्थ ज्ञान को पुनः जीवित रखने के लिए, पुनः प्रदान करने के लिए गरीबदास जी के माध्यम से ये तत्व ज्ञान फिर से मालिक ने दिया, जो दास अब आपको सुनाने जा रहा है। तो उसके बाद गरीबदास जी को वापस छोड़ दिया। उधर से क्या हुआ कि बच्चे को मृत जानकर देखा, हिलाकर वो गिर गए, मृत जानकर शमशान घाट पर रख दिया था, चिता पर रख दिया था। अग्नि लगाने वाले थे, तभी परमात्मा ने उनकी आत्मा को वापस भेज दिया। उसके बाद उस परमपिता से प्राप्त ज्ञान को, आंखों देखे ज्ञान को किस प्रकार बोला। ग्रीब कस्तूरी नाम कबीर है, ये बिन छेड़े मैं कंते, आद अंत की कहते हूँ पटतर कोई न सुनते, नैनो मद निरखत रहे अवगत नाम कबीर, बेड़ा पार लगाए दे सुरत सरोवर तीर, दो नैनो बिच कमल है उजल हिरंबर धाम, शेष शेष पुन रटत हैं जिन्होंने पाया वो राम,
सहस 88 ना गए ये 2400 पर चोखे, 3300 पर तलब है कोई बकरा कोई बोके। सहस 88 5 में और 2500 को पूछे, ये तो अस्थिर है नहीं कभी मुकाम कभी कूचे। 10वां तो अवतार है, 10वां जो अवतार है हिमालय का नीरे। भौतक गोते खावेंगे नो सतगुरु कहे कबीरे। ना सतगुरु जननी जन्या जाके माने बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है जाना तीनों ताप। शब्द संदेशा कहते हूँ बिन बिन भेद विचारे, इनको माया जानियो ये 9-10वां अवतार। कृष्ण कन्हैया राम है बलि 52 अवतार, हिरणाकुश नरसिंह है ये सब माया विस्तार। वो तो अचल अनूप है नूरी देह शरीर, ये करता हो उतरे ये माया के रघुबीर। धरता को करता कहें ये बड़ा अंधेसा मोहे, पारस पद भेंटा नहीं तो जिसको कहिए लोए। लोक अलोकम दीप सब ये पूर्ण पद प्रकाश, धौल धरनी सब जावेंगे थिर रसी आकाश। गरीब आकाश नाश में है नहीं और सब का नाश, शब्द अतीत सुभान है तिथि 12 मास 12 मास। अब क्या बताते हैं परमात्मा से परिचित ज्ञान से गरीबदास जी के कस्तूरी नाम कबीर है। बिन छेड़े मैकंत, कस्तूरी के अंदर से अपने आप सुगंध आती रहती है, उसको छेड़ने और करेलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कि कबीर परमात्मा में इतनी शक्ति है, उससे संपर्क में आने के बाद पल पल में आपको महसूस होगा कि मुझे किसी की शरण प्राप्त हुई है। फिर क्या बताते हैं कि जहाँ पर कबीर परमात्मा रहते हैं, सहस 88 ना गए वो 2400 पर चोखे, 3300 पर तलब है कोई बकरा कोई भोके। कबीर परमेश्वर ने कहा है कि सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी, बंदे सभी काल की डोरी। फिर सहस 88 5 में इन 2500 को पूछे, ये तो अस्थिर है नहीं कभी मुकाम कभी कूचे। अब सभी की सतिथि बता रहे हैं गरीबदास जी, क्योंकि ये सूक्ष्म वेद है, ये वेद है, केवल ये चौपाई और दोहे नहीं है, इनके अंदर गूढ़ रहस्य है, जिस कारण से इनको आज तक हम समझ नहीं सके। इसमें क्या बताना चाहा है कि 88,000 ऋषि और 33 करोड़ देवता, और जिनको आप 9 अवतार 10 अवतार कहते हो, किसी को 24 और 25 अवतार कहते हो, ये सभी नाशवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये अस्थिर नहीं है, स्थायी नहीं है, ये नित्य नहीं है। और आप यहाँ इस लोक में आकर गलत साधना करके, और क्या स्थिति होगी आपकी। मेरे हंसा भाई हंस रूप था जब तू आया, अपना स्वरूप भूल मैं भूला, तात जीव कहाया। मेरे हंसा भाई हंस रूप था जब तू आया, जब तो सतलोक से आया एक नेक आत्मा था, भक्ति से परिपूर्ण था, एक लाल था। अब तू इस काल का फंस गया। इसने पहले तो आपको रखा ऊपर ऊपर स्वर्ग महास्वर्ग ब्रह्म लोक में। वहाँ ये क्या करता है, आपकी पूंजी से आपके पुनों को वहाँ सारे डिपॉजिट करवा लेता है जाते ही, और उनमें से अपना इसने विधान बना रखा है। जैसे जैसे रेस्टोरेंट बना रखे हैं, कोई लोक, कोई ब्रह्म लोक में भी कई प्रकार के रेस्टोरेंट हैं,
तो जो जिस रेस्टोरेंट में यानी उन स्वर्ग में रहना चाहता है उनके टैक्स लगाता है और सारी सुविधाएं तुम्हें देता है। आपके पुण्य जब वहाँ से खत्म हो जाते हैं तो आपको पृथ्वी पर पटक देता है कर्म भोगने के लिए। अब आप निर्धन हो गए उस भक्ति धन से, और आपको ऐसा अज्ञान बना दिया, आप में ऐसा अज्ञान भर दिया कि आपको केवल यहाँ कोठी बंगले और ये प्लाट प्लॉट यही दिखाई देते हैं, इससे आगे कुछ सूझता ही नहीं। परमात्मा आते हैं, ज्ञान नेत्र हमें देते हैं, तब हम कुछ सोचने पर विवश होते हैं कि केवल यही काम नहीं था। अब क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को, कि लाल से हीरा भया, हीरे से भया मोत, मोती से शीशा भया, जो बिसरा जात और गोते, सोने से चांदी भया, चांदी से भया रूप, रुपए से शीशा भया, जाना नहीं स्वरूप, जस्त भया तांबा भया, यो मन हो गया रांग, शब्द मैल जाना नहीं, यो नाहक धारा सांग, पीतल से कांसा भया, कांसे से भया लोह, लोहे से माटी भया, जब व्याप्या दिल द्रोह, कौड़ी गिट्टी शंख ले ये दरियाओं की झाल, इन बातों क्या पाई ये कर सतगुरु नजर निहाल। अब क्या बताते हैं कि जब तू वहां से आया लाल था, पहले आपको ब्रह्मलोक में रखा, फिर नीचे ब्रह्मा विष्णु महेश के कोम स्वर्ग है उनमें, फिर कोमन स्वर्ग में आपकी पूंजी कम करते करते फिर आपको पटक दिया पृथ्वी पे। लाल से हीरा भया, हीरे से भया मोती, मोती से शीशा भया, जो बिसरा जात और गोती, यानी आप अपने जात और गोत को भूल चुके हो। कैसे? जीव हमारी जाति है ये मानो धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। हमारा जो धर्म है और हमारी जाति कौन सी है, आप यहाँ डिवाइड हो गए। फिर मूल ज्ञान में परमात्मा बताते हैं कि आप अपने मूल स्थान को भूल गए। आप कहाँ रहा करते थे, आप वहाँ कितना सुख था। तो इसको कहते हैं जात और गोत को भूलकर आप अन्य ही क्रियाएं कर रहे हो जो शोभनीय नहीं है। अब क्या बताते हैं, सोने से चांदी भया, चांदी से भया रूप रुपया, रुपये से शीशा भया, जब जाना नहीं स्वरूप, जस्त भया तांबा भया, यानी कति गिरता गिरता गिरावट में पशु पक्षियों तक की योनि तूने प्राप्त कर ली। इसका भावार्थ यह है। और किस लिए? शब्द महल जाना नहीं, ये नाहक धारा सांग। स्वांग हमारा जो ओरिजिनल बॉडी अन्य है, आज हमने मनुष्य का स्वांग कर रखा है, किसी ने स्त्री का, किसी ने पुरुष का। फिर हम गधे का स्वांग करेंगे मनुष्य जीवन समाप्त करके भक्ति ठीक ना होने से, फिर हम गधे का स्वांग करेंगे, फिर कुत्ते का स्वांग भरेंगे, यानी ऊपर का कौर बदल लेना स्वांग कहलाता है। इससे बचने के लिए क्या बताया है, घट में शोक सिलसिला, ये सूतक बड़ा अंधेर, ये दम गिनती के दिए भाई फेर सके तो फेर। अब क्या बताते हैं परमात्मा के घट में शोक सिलसिला और सूतक बड़ा अंधेर, और ये दम गिनती के दे रखे हैं, इनमें भक्ति कर सकता है तो कर ले। जैसे कई भक्त कहते हैं कि ऐसे ऐसे हमें बहुत सा काम है, ऑफिस में बहुत काम रहता है, बैंक में लगे सारा दिन टाइम ही नहीं मिलता है, और घर आते हैं तो और कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। कहते बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, अभी तो बहुत से काम करने हैं। परमात्मा कहते हैं इस मनुष्य शरीर के अंदर जीव को चांस मिला है परमात्मा पाने का, और ये अटपट करके आप इसको बर्बाद करना चाहते हो,
तो आपको ज्ञान नहीं है बिल्कुल भी। क्या बताते हैं कि घट में शोक सिलसिला और सुतक बढ़ा अंधेर, अज्ञानता के कारण आपकी एक समस्या खत्म होती है, दूसरी तैयार हो जाती, कर लेते हो। उसको ऐसे करना था, उसको ऐसे करना था, वो कहाँ गया, उसको ऐसे हो गया, अब हानि होगी, अब मुझे लाभ हो गया, लाभ हो गया तो कुछ और तैयार करूँगा। परमात्मा कहते हैं ये गिनती के श्वास हैं आपके, गिन कर डाल रखे, एक श्वास भी आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। और जिस दिन वो श्वास पूरे हो जाएंगे, आपकी कोठी, आपके बंगले और ये कार, ये परिवार न्यों का न्यों रह जाएगा। आप कहीं कुत्ते बनकर और दूम लगा कर घूम रहे होगे। तो परमात्मा कहते हैं अगर कुछ किया जाता है तो इसी में करना पड़ेगा। जिससे फ्री होकर फिर भक्ति की सोच रहे हो, यह महागलती आपकी। क्योंकि परमात्मा ने स्वयं आकर के लीला की थी, एक जुलाहे का काम कराया और एक गृहस्थ जीवन जी कर दिखाया। बाकी उनके कोई पत्नी नहीं थी परमात्मा कबीर जी के, और ना उनके कोई माता पिता थे, और न ही उनके पुत्र पुत्री थी। पुत्र पुत्री तो उन्होंने 2 मुर्दों को जीवित किया था किसी परिस्थितियों में, कि ताकि ये भोले व्यक्ति मुझे पहचान सकें कि मैं गॉड हूँ, भगवान हूँ। और नीरू नीमा जो माता पिता थे, उनको कमल के फूल पर परमात्मा सतलोक से आकर प्रकट होकर प्राप्त हुए थे। ये इतना परिवार था उनका। तो हमें ये बताना चाहते हैं कि आपका भूल लाग रही है कि अब तो बहुत काम है, फिर देखूंगा, या गलती मत कर। अब क्या बताते हैं, घट में शोक सिलसिला ये सूतक बड़ा अंधेर, और ये दम गिनती के दिए तू फेर सके तो फेर। कि ये तो भाई शोक सिलसिला ये चलता ही रहेगा, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। और परमात्मा की शरण में आने के बाद फिर वो आपके इन सभी पाप कर्मों के दबाव को कम कर देंगे। उसके लिए उदाहरण दिया है कि एक SHO पुराने समय में एक दरोगा अपनी घोड़ी पर बैठ कर किसी दूसरे गांव में जा रहा था किसी कार्यवश। जून का महीना, हरियाणा राजस्थान का यह क्षेत्र। आगे एक किसान रहट से पानी निकाल रहा था, बैलों को चला रखा था, एक कोल्लू की टाइप का होता था। नीचे से बाल्टियां बांध कर पानी बाहर निकाला जाता था, बैलों से उसको चलाया जाता था। तो उस समय ऐसे ही ये टेक्निक होती थी। बाल्टियां बांध रखी थी पीपे की, और लकड़ के वो लठ एक पाट बना रखी थी जिसको बैलों से घुमाया जा रहा था। तो वो सारा ही शोर बहुत करता था, उसमें ची चूं 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 बहुत होती थी। अब दरोगा जी को प्यास लगी, दोपहर 12 बजे का समय, उधर से घोड़ी भी प्यासी थी। तो उसने देखा कि सामने पानी निकाल रहा है किसान, वहाँ पानी पीऊँगा और घोड़ी को पिलाऊँगा। अब वो निकट आया घोड़ी सब के ऊपर बैठकर, तो उसमें वो शोर हो रहा था रेट चलने से, चूं चूं ची ची चूं चूं। तो दरोगा ने कहा उस किसान से कि किसान, इस चूं चूं को बंद कर, मेरी घोड़ी बिदक रही है। वह घोड़ी भाग रही थी वापस। उसने वो रेट बंद खड़े कर दिए, बैल रोक दिए, वह चूं चूं बंद होगी। वो घोड़ी को लेकर निकट आया तो तब तक पानी फील्ड में, खेत में जा चुका था, पानी पी लिया था खेत में, पीने योग्य स्टॉक नहीं था। तो दरोगा जी ने कहा किसान पानी निकाल। उसने बैल चलते कर दिया, फिर चूं चूं हुआ, घोड़ी फिर भाग गया 10 किला दूर। तो उसने कहा ये चूं चूं बंद कर। किसान ने फिर बैल रोक दिया, फिर निकट आया, पानी नहीं मिला। उसने कहा फिर पानी चला, पानी चलाते वो फिर चूं चूं शुरू हुई, घोड़ी भाग गई। तब किसान ने कहा दरोगा जी, इस चूं चूं में पी लो, पीना है इतना, दोनों मरोगे, क्योंकि पानी चूं चूं में मिलेगा। तो पुण्यात्माओं, इस काल ने आपके यहाँ चूं चूं ला रखी है। इस चूं चूं में पी गए तो पी गए, ना तो फिर दुर्गति भारी हो जाएगी।
घट में शोक सिलसिला ये सूतक बड़ा अंधेरे, ये दम गिनती के दिए भाई फेर सके तो फेर। ये सांस का सेवन कर सके तो कर ले, न तो यो एक दिन समाप्त हो जाएंगे आपके। बाका पर्दा महल का कोई न जाने भेवे, बिन सतगुरु क्यों पाइए ये अटक रहा सुख देवे। बाके पर्दे हम गए भाई सतगुरु के उपदेश से, शिव ब्रह्मा विष्णु रटत हैं पार न पावे शेष। मौला कहो मुर्शिद कहो खालिक कहो खुदा, अल्लाह कहो अलख कहो आवागमन न जाए। जय गोपाल दंडवत करो चे पैरों पड़ प्रणाम, पर दुआ करो दिल पाक से ये असला असल सलाम। परमात्मा कहते हैं कि ऊपरले मनते आप अन्य जो भी साधना करते हो या प्रणाम करते हो, उसके लिए बताया है कि हृदय से प्रणाम करो, तब आपको प्रणाम यज्ञ का फल मिलेगा। कुल का खामिंद एक है दूजा नहीं गंवारे, सबका मालिक एक है दो नहीं है। और दो कहे सो दोज की फिर पकड़ा जा दरबार। अब क्या बताते हैं परमात्मा, कबीर पुरुष सिर मुकट है कोट भानु उजियार, वो दाता जग मंगता वो समर्थ सृजनहार। गरीबदास जी बता रहे हैं कि कबीर पुरुष सिर मुकट है। परमात्मा सतलोक में बैठे हैं सिंहासन पर, उनके सिर पर मुकट है और कोटि करोड़ सूर्यों जैसा उनकी प्रकाश है। कबीर पुरुष सिर मुकट है कोटि भानु उजियारे, वो दाता जग मंगता वो समर्थ सृजनहारी। वो सब का दाता, उसके अतिरिक्त सभी जितनी देवी हैं देवता हैं ब्रह्म पर ब्रह्म, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश राजपाट राजा प्रजा सभी मंगते हैं उस परमात्मा के याचक हैं। और वो समर्थ दाता सबका सृजनहार और सबको सब कुछ देने वाला दाता है। जोग जीत करुणा में ये मुनिंद्र कहो कबीर, 12 पंथ चलाई या फिर डिगे बदावे धीरे। सब रावण राज तपक 14 सही, रपती कोट असंख्य, जा हृदय सतनाम नहीं वो राव नहीं वो रंग। अब गरीबदास जी क्या कह रहे हैं कि जिसके पास पूरी पृथ्वी का भी राज्य हो और वो भक्ति नहीं कर रहा है तो वो राजा नहीं है, वो तो एक रंक व्यक्ति है, रंक अध्यात्म मार्ग का। और उससे अधिक बताया है कि राम रटत दारिद्र भलो, दारिद्र माने निर्धन व्यक्ति, और चाहे टूटी हो घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। पूरी पृथ्वी के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से एक मजदूर करोड़ों गुना अच्छा है उस मालिक की नजरों में जो सत भक्ति कर रहा है। वो कंगाल है, वो साहूकार है, वो भक्ति वाला। सब रावण पति रावे है, जक रोम रोम धुन हो, दम खाली नहीं नाम बिना छत्रपति है सोए। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। नानक तो निर्भय किया वहे गुरु सत जाने, अदली पुरुष पिछाणिया वो पूर्ण पद निर्वाणे। दत्ता जिया को मेले दक्षिण बीच दयाले, सुक्का खूट हरा हुआ वो ऐसे दीन दयाल।
दादू को सतगुरु मिले वो दही पान की पीक, बूढ़ा बाबा जिसे कहें ये दादू की नहीं सीख। दादू के सिर पर सदा वो अदली असल कबीर, टक्कर मारी जद में ले फिर सांभर के तीर। दादू ध्यान उल्लंघिया 3 दिवस 3 रात, आगे से आगे में ले वो शब्द स्नेही साथ। आसन असल कबीर हैं ये सबके सतगुरु एक, ब्रह्मांड 2100 समझ ले ये दुमे के सी रेख। देही को सतगुरु कहे ये सब धुंधर ज्ञान, 4 दाग आवे नहीं वाको सतगुरु जान। दादू का पिंजर पड़ा और नानक की देह, इनमें सतगुरु कौन सा हमको बड़ा संदेह। अब क्या कहते हैं गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं परमात्मा से प्राप्त ज्ञान से कि देही को सतगुरु कहें ये सब धुंधर ज्ञान, यानी ये बॉडी जो ऊपर है इसके नीचे एक और बॉडी है सूक्ष्म शरीर। वो सूक्ष्म शरीर के अंदर हम जो भी साधना करते हैं उससे वो सूक्ष्म शरीर चार्ज होता है, और जो गुरु पद पर होते हैं सतगुरु होते हैं तो जो अंदर जो शरीर है उसमें उनकी शक्ति होती है। ऊपर के शरीर को तो ऐसा समझो जैसे सर्प कांचुली छोड़ जाता है, ये ऊपर की कांचुली है, अंदर वो सर्प अलग था। तो ये ऊपर जो बॉडी सूक्ष्म आपको दिखाई दी है जो माता पिता से हमें प्राप्त हुआ है, ये तो एक कांचुली समझ लो सर्प वाली, और इसके अंदर ओरिजिनल शरीर है वो है सतगुरु, और उस शरीर में वो शक्ति युक्त है। ऊपर से चाहे उसका उस 5 तत्वों का बॉडी कैसा ही लगता हो आपको, चाहे ये पुराना हो, टूटा फूटा हो, काला हो, पीला हो, सफ़ेद हो, लेकिन अंदर जो वस्तु है वो है सतगुरु जो इस बॉडी के अंदर है। देही को सतगुरु कहे ये सब धुंधर ज्ञान, 4 दाग आता नहीं वाको सतगुरु जान। इसके अंदर जो शरीर है वो 4 दाग माने जैसे 4 प्रकार से अंतिम संस्कार करते हैं। कोई तो जमीन में गाड़ देता है, कोई अंतिम यानी स्वाहा कर देता है, जलाता है, कोई वैसे जल प्रवाह कर देते हैं, कोई वैसे एक मचान बना कर ऊपर डाल देते हैं, पशु पक्षी खा लेते हैं। कहते हैं वो जो शरीर आपका अंदर जो शरीर सतगुरु है जो अंदर इस बॉडी में, वो है उसका शरीर, और वो उस 4 दाग में नहीं आता। देही को सतगुरु कहें ये सब धुंधर ज्ञान, 4 दाग आता नहीं वाको सतगुरु जान। फिर कहते हैं खोड़ पड़ी तो क्या हुआ, अगर ये शरीर छोड़ गया सतगुरु, कहते खोड़ पड़ी, और आप भी जो भक्ति करके जाओगे सभी के लिए कह रहे हैं, खोड़ पड़ी तो क्या हुआ ये झूठी सब पटीट, पक्षी उड़ गया आकाश को और चलते कर गया बीट। ये बॉडी जो आज आपको नजर आती है तत्व ज्ञान से आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कौवा पक्षी उड़ते समय बीट करके चला जा, ये इतनी सी बॉडी है बस, और पक्षी अलग है। यानी इसको समझने के लिए उदाहरण दिया है कि जैसे सर्प ने कांचुली छोड़ दी है, तो सर्प वो कांचुली सर्प नहीं, उसके अंदर थी वास्तविक वस्तु। इसी प्रकार आप यहाँ से जाओगे जब आपकी भक्ति आपकी साधना से आपका सूक्ष्म शरीर इतना चार्ज हो जाएगा कि उस समय आपको इससे निकलने में बहुत आसानी रहेगी, और उस भक्ति से आपके दिल में इतनी दृढ़ता आएगी आपको मृत्यु का शोक नहीं होगा। ये जीव के बस की बात नहीं होती। एक तो बगैर मतलब की टेंशन करके बैठ जाए, वो दुखी हो रहा है, अरे एक ऐसा व्यक्ति होता है कुछ दिक्कत आ जाए तो भी टेंशन नहीं उसको, तो पिछले संस्कारों से उसमें ऐसी उसका धीर है, उसके धीरज है। ऐसी भक्ति से आपके अंदर ये क्वालिटी आती चली जाएगी। कृष्ण कन्हैया राम को ये जीव कहें करतारे, और शरीर पड़ा भगवान का इनको देख विचारे। कि तुम राम कृष्ण को भी
परमात्मा मानते हो जीव संज्ञा के व्यक्ति, ये भी मरे, ये भी छोड़ गए शरीर। कहते आकार भार ठारे नहीं, ये पांचों तत्व मिल जावे, और चार जुग जो तन रहे तो भी दे ग्रह सत भाई। कहते हैं यदि इतनी लंबी उम्र भी आप बना लोगे, 4 युग तक की भी जीवन प्राप्त कर लोगे, एक दिन फिर भी मृत्यु होगी। तो उसके लिए क्या बताते हैं, यह जीवन सत सुफल है जब तक राम रटनते, देखोरी को जान दे भरम पड़े हैं पंथ। कि ये जीवन चाहे कितना ही आपका जितना भी है, इसमें इसकी सफलता उसी में है जब तक आप भक्ति करते हो, और भक्ति नहीं करते हो तो चाहे चारों युग भी जीवित रहना कोई यूज नहीं इस जीवन का। फिर क्या बताते हैं, सतगुरु साहेब एक है दूजा भरम विरोधे। अब गरीबदास जी स्पष्ट कर रहे हैं कि सतगुरु और परमात्मा एक ही होते हैं, और दूसरा उसमें कोई समझता है तो उसकी अपनी बुद्धि के सत्र में कमजोरी है। सतगुरु साहेब एक है ये दूजा भरम विरोधे, बिन सतगुरु सूझे नहीं चाहे पढ़ो 18 बोधे। बिन सतगुरु के आप चाहे वेद पढ़ो, 18 बोध पढ़ो, कितना ही ज्ञान ग्रहण करो, आपको कुछ भी समझ नहीं आवेगा। गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुछड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। और फिर क्या करें गरीबदास जी, सतगुरु और साहेब एक ही समझना। यानी ये ज्ञान जो आज आपको मिल रहा है, ये भगवान बिना नहीं बताया जा सकता, और भगवान इस दास पर राजी है। ऐसा अनमोल ज्ञान ऋषि मैं ऋषि ब्रह्मा विष्णु महेश शर पटक कर मर गए, चले गए। इनको वेद समझ नहीं आई, इनको गीता समझ नहीं आई, इनको पुराणों का ज्ञान नहीं। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओवे दुखी संसार में फिर आग काल के फंद। तो यहाँ भी गरीबदास जी कह रहे हैं, सतगुरु साहेब एक है ये दूजा भरम विरोध, और बिन सतगुरु सूझे नहीं चाहे पढ़ो 18 बोध। गल घोटा गुरुआ घने ये फांसी दे अड़ाए, और 12 तिलक बना के फिर जमपुर दे धकाए। अब क्या बता रहे हैं गरीबदास जी कि ये झूठे गुरु, ये गल घोटा गुरु घने कह देते हैं गुरु बदलना नहीं चाहिए, और गुरु का पद प्राप्त करके ये कोरा नकली ज्ञान देते हैं। उनके विषय में कहते हैं गल घोटा गुरु गणे, और ये फांसी दे अड़ाए, बांध देते हैं इनको कि ये मेरे शिष्य हैं, किसी और की सत्संग में नहीं सुनना है, और उनके पास ज्ञान नहीं है। तो कहते हैं 12 तिलक बना के 12 तिलक माथे का बना लेंगे, बड़ा महापुरुष और विद्वान नजर आवेगा, और कहते हैं फिर काल के लोक में धक्का दे देते तुमको गलत साधना करवा के। अब क्या बताते हैं, झूठे गुरु का नाक ले और फिर श्रवण और नैने, सतगुरु बोले साख ये दूर कर फोकट फेन। अब यहाँ गरीबदास जी थोड़ा सा उनको सतर्क कर रहे हैं और धमका रहे हैं कि कितने नालायक आदमी हैं जो झूठे गुरु हैं, इतने अनमोल जीवन को नाश कर रहे हैं। एक श्वास मनुष्य जीवन के एक श्वास की कीमत बताते हैं। कबीर कहता हूँ कई जाते हूँ और कहूँ बजा के ढोले, श्वास जो खाली जात है भाई 3 लोक का मोले। एक मनुष्य का सांस कितना कीमत है, और ये एक मनुष्य जीवन को बर्बाद कर देते हैं जिसमें करोड़ों अरबों सांस जाते हैं उनके। तो कितना नाश कर दिया इन लोगों ने, कितनी हानि कर दी, तो उनको कितना दंडित करना चाहिए वो बता रहे हैं। झूठे कहते झूठे गुरु को झटक दे और शेष स्वामी को फूके, या मैं दोष जरा नहीं शब्द कहा हमको के। अब यहाँ गरीबदास जी यानी एक ऐसे भाव से कह रहे हैं ये, क्योंकि साधु संत
किसी को फूकने के लिए या मारने के लिए नहीं कहते। नो कह रहे न फूक दे परे न, यानी एक तरफ पटक दे, हमारा काम नहीं, बस इतनी सी बात है। कहते झूठे गुरु को झटक दे और शिष्य स्वामी को फूके। गरीबदास जी कहते हैं कि चातुर प्राणी चोर हैं, ये मूड मुग्ध हैं ठोठे, संतों के नहीं काम के, इनको दो गड़जोटे। कि ये चतुर प्राणी हैं जो अटपट करके गुरु बन गए, भोली भाली आत्माओं को फंसाए बैठे हैं। और हम इतना क्लियर ज्ञान बता रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं, प्रमाण बता रहे हैं और आंखों देखा भगवान का ज्ञान बता रहे हैं, और फिर भी ना स्वामी मानने को तैयार है, ना उनके शिष्य मानने को तैयार हैं। तो उसके विषय में कहा है कि झूठे गुरु को झटक दे, पड़ा रहने दे उसने, और शिष्य स्वामी को फूक, यानी उनको पड़ा रहने दे। ना मानते तो समझाने का फर्ज बनता है, उनके साथ खसे नहीं। या मैं दोष जरा नहीं शब्द कहा हमको, सतगुरु सतगुरु क्या कहे, ये शब्द अतीत पहचाने, रोम रोम में तेज है, कोट सूर ससिभान। गरीबदास जी कहते हैं झूठे गुरु का नीतर लावे और घरते काट घसीटे, और या के पीटे पाप नहीं है, उसने निश्चय पीटे। पीटन का अर्थ है कि उसको स्वीकार नहीं करे, उसकी बातों में नहीं आवे, और उसको फिर घर पे आने से भी विरोध करे कि बस बतेरे दिन आपने हमारा नाश कर लिया, खाना खाओ और जाओ। इतना सा उसके साथ लगाव रखे। अब सूक्ष्म वेद के अंदर आगे क्या बताते हैं परमात्मा, गरीबदास जी बता रहे हैं, सूक्ष्म वेद में जो ज्ञान दिया है कि भाई ये काम करण के हैं और ये करण के नहीं हैं, कौन क्या क्या कर रहा है। एक बैदे का अंग है गरीबदास जी महाराज का, उसमें क्या बताया है कि जो इस प्रकार के साधक हैं वो अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। कैसे? सट दर्शन सट बेख कहाँ में, बहुविध दूंदो दार मचावे, ये तीर्थ व्रत करत तरबीता, वेद पुराण पढ़त है गीता। सट दर्शन ये 6 प्रकार के भेख हैं, जैसे कोई वैष्णव, कोई नाथ, कोई कनपाड़ा नाथ, कोई सन्यासी, गिरिपुरी। कहते हैं इनको अगर आप देखोगे, जनसाधारण इनकी क्रियाओं को देखता है तो बड़ा आकर्षित होता है और ये सोचता है भी महापुरुष पड़ा है। कैसे? जैसे गर्मियों के दिनों में 5 धुने लगाकर बीच में बैठ जाता राख लपेट के। आम आदमी तो नो समझा भी महात्मा के कमाल है। तो और फिर सर्दियों के दिनों में, जैसे सर्दियों के मौसम में एक टपाई के ऊपर एक मटका रखेंगे, उसमें सैकड़ों सुराख बना लेंगे, उसमें पानी डालने जाएंगे और नीचे बैठ जाएगा। पो के महीने में, जनवरी के महीने में आम आदमी तो वैसे ठुठ रहे, स्वेटर जर्सी पहने हुए भी सर्दी लग रही है और वो बैठा उस ठंड में नीचे। तो आम आदमी ने सोचा भी महात्माएं पड़ा है। परमात्मा कहते डंब करें डूंगर चढ़े, ये अंतर झिन्नी झूले, जग जाने बंदगी करें, ये बोवें सूल बबूल। ये तो डले ढोरे। अब क्या बताते? सट दर्शन सट भेष कहाँ में, और बहुविध दूंदो धार मचावे, तीर्थ व्रत करें तरबीता, ये वेद पुराण पढ़त है गीता। वेद पढ़ें, पुराण पढ़ें और गीता, और क्या कहेगा पता नहीं इनको। अब संस्कृत में घोट लिया, आरती की तरह बोल दिया, श्रोता अशिक्षित। इन्होंने सोचा महापुरुष है भाई, कमाल कर दिया इसने तो, संस्कृत बहुत आवे है। ओ हो बस क्या बात के नाम ले लो, इस का पता नहीं था। इस प्रकार के ड्रामाबाजी में हम मूर्ख बने रहे, क्योंकि हमें स्वयं ज्ञान नहीं था। अब दास का उद्देश्य है कि आपको पारखू बनाऊं, ऐसा विद्वान बना दूं, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाए यहाँ पर, वो आपसे मुंह की खा कर जाएंगे इस ज्ञान के आधार से। चार संप्रदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे,
और माला घाल हुए हैं मुक्ता, ये सटदल उवा बाई बकदा। ओए होए, 4 संप्रदा 52 द्वारे, और जिन्हों नहीं निज नाम विचारे। कोई कुछ नाम देता है, कोई कुछ नाम देता है, कोई कुछ साधना का मंत्र बताता है। कहते हैं गीता पढ़ते हो, वेद पढ़ते हो, वेद और गीता में है कहीं ये मंत्र जो तुम दीक्षा देते हो? वेदों में यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में केवल एक ओम मंत्र है। ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ, विशेष कसक के साथ, यानी सच्ची श्रद्धा से जाप करो। और मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जान के ये भक्ति करो। तो ये तो ब्रह्म का जाप है। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 में वेद ज्ञान दाता वही है जो गीता ज्ञान दाता। वो कहता है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहता है, संभवात माने जन्म लेने वाला, और कोई उसको असंभवात कहता है कि वो जन्म नहीं लेता। संभवात कहने वाले आकार में आए अवतार मानते हैं, और असंभवात उसको निराकार मानते हैं। तो परमात्मा कैसा है इसकी जानकारी तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे पूछो, विस्तार के साथ बताएंगे। तो इससे सिद्ध है कि वेद ज्ञान और गीता ज्ञान ये दोनों इनकम्प्लीट हैं, लेकिन गलत नहीं कह सकते इन ज्ञानों को। फिर यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में कहा कि वो पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है, और मैं ब्रह्म हूँ, वेद ज्ञान दाता कहता है, और मैं ब्रह्म रूपी, ब्रह्म लोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूँ, और मेरा एक ओम मंत्र है। तो ये बाकी मंत्र कहाँ से घसीट लाए ये? इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में पूरी गीता में साधना का एक मंत्र है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण यह प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का गीता ज्ञान दाता कहता है, मुझ ब्रह्म का, क्योंकि श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये ब्रह्म काल बोल रहा है। 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में गीता में कहता है कि मैं काल हूँ, सबको खाने के लिए आया हूँ। श्री कृष्ण काल नहीं थे, उन पहले कभी काल नहीं कहा, फिर बाद में कभी अपने आप को काल नहीं कहा। श्री कृष्ण के शरीर में वो खुद बोल रहा था। तो ये कहता है मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, इसकी अंतिम सांस तक भक्ति करता हुआ जो जाता है वो मुझे इस ओम से प्राप्त होने वाली परम गति प्राप्त करता है। इसी प्रकार सूक्ष्म वेद में कहा कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। यानी सभी सदग्रंथ और सूक्ष्म वेद से जो साधना जिस ग्रंथ की मिलती है वो ग्रंथ वहां तक ठीक है। तो वेदों में यही है, गीता में यही है, लेकिन वहां उन्होंने ऑप्शन छोड़ दिया है कि ये कंप्लीट साधना नहीं है। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि पूर्ण परमात्मा के पाने का ओ मंत्र तो गीता ज्ञान दाता कहता मेरा मंत्र है, और उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म को पाने का, परम अक्षर ब्रह्म को पाने क्या, वो 3 मंत्र का जाप है। ओम तो सीधा ब्रह्म का, तत् और सत्य 2 सांकेतिक है। ये तत्वदर्शी संत बताओगे, उनसे पूछो। तो वो तत्वदर्शी संत ये दास रामपाल दास है इस विश्व में। अब क्या बताते हैं, सठ दर्शन सठ भेख कहावे, बहुविध दो दो धार मचावे, तीर्थ व्रत करे तर बीता, वेद पुराण पढ़त हैं गीता। तीर्थों पे जाने का कहीं गीता में लिखा है? व्रत करने का गीता जी में लिखा है? नहीं लिखा है। 6 अध्याय के 16वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में तो ये प्रमाण दिया है, हे अर्जुन, ये योग यानी भक्ति साधना न तो अधिक खाने वाले की सफल होती है, और न बिल्कुल ना खाने वाले यानी व्रत रखने वाले। जैसे एकादशी का व्रत रखते हैं तो उस दिन कुछ नहीं खाते, जल आचमन करते हैं, तो वो साधना गलत है, वेद गीता के विरुद्ध है। और तुम व्रत करते हो तो इसको कहते हैं, गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी गति होती है, न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात यूजलेस। तो यहाँ परमात्मा सूक्ष्म वेद में गरीबदास साहिब जी
परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार से कह रहे हैं कि सठ दर्शन सठ भेख कहावें और बहुविध धून धून धार मचावें। वो देखो इनकी साधना बड़ी कठिन, और उसे चब डूंडा ठा रखा है न तय। और कहते तीर्थ व्रत करें तरबीता, और वेद पुराण पढ़े ये गीता। खाक पढ़ा फिर गीता को उन्होंने। 4 संप्रदा 52 द्वारे, जिन्होंने ही निज नाम बेचारे। उन्होंने निज नामों को ऊपर कभी सोचा भी नहीं, देखा देखी जो गुरु ने दे दिया आगे वो देने लगे। ये साधना गलत थी। और माला घाले हुए हैं मुक्ता, 4 माला पैर करने सोचा हो गए पार। सट दल उआ बाई बकदा, उआ बाई बक्या करते, इनको कोई ज्ञान नहीं था। श्री कृष्ण को सर्वेश्वर महेश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं, इसको उआ बाई कहते हैं। अटबट बकवास करते थे ये। माला घाल हुए हैं मुक्ता, ये सट दल उआ बाई बकदा। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुर नहीं चोट निशाने। ये बैरागी बन गए, घर छोड़ कर चले गए। कहते हैं बैरागी बैराग न जाने, और बिन सतगुर नहीं चोट निशाने। बिना सतगुर के ये ठीक ठिकाना नहीं मिल सकता, आपको सही ज्ञान वो नहीं प्राप्त हो सकता। 12 बाट बिटम बिलोरी, सठ दर्शन में भक्ति ठगोरी। इन सभी जितने भी अन्य पंथ बने हुए हैं, इनमें सब ठगी की भक्ति है, यथार्थ भक्ति नहीं है, भ्रम भक्ति है। सन्यासी 10 नाम कहावे, और शिव शिव करे नसन से जावे। निर्वाणी नीकछ निसारा, भूल गए वो ब्रह्म द्वारा। सन्यासी 10 नामी सन्यासी कहते हैं शिव जी के भक्ति, और शिव शिव करेंगे और संसार उनका समाप्त नहीं है। और कहते हैं निर्वाणी निकच्छ निसारा, भूल गए वो ब्रह्म द्वारा। उनको ब्रह्म तक का भी ज्ञान कोई ना, ब्रह्मा विष्णु महेश तक भूले बैठे हैं। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से लेकर 15 में यही कहा है कि तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी की जो भक्ति करते हैं, ये इन्हीं तक इनकी सीमित है बुद्धि है। ये मेरी भक्ति भी ना करते, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है। और जिनका ज्ञान इन तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी से मिलने वाले इस क्षणिक लाभ पर स्थिर हो गया है, दृढ़ हो गए हैं, किसी की सुनते नहीं। वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे भी नहीं बचते अर्जुन। तो यहाँ वही कह रहे हैं, परमात्मा यही कह रहे हैं, सन्यासी 10 नाम कहावे, शिव शिव करे नसन से जावे। निर्वाणी निकच्छ निसारा, ये भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। ये ब्रह्म तक की साधना ना करते। सुन सन्यासी कुल कर्मनासी, भग में प्योंदी भूले धोंदी। छल छिद्र की भक्ति न कीजिए, आगे जवाब कहो क्या दीजिए। भ्रम कर्म भैरव को पूजे, सत शब्द साहेब ना सूझे। ये कोई भैरव को राग रहा है, किसी को पूज रहा है, कोई कुछ पूज रहा है। सत्य शब्द वो सच्चा नाम परमात्मा का किसी को नहीं सूझा, पता नहीं चला। माला मुक्ति कक्कड़ हुक्टी बाना, गौड़ी भांग भसोड़ी, ये भी बैदा है। बैदा माने व्यर्थ। जंगम जैनी फोकट फैनी, नाम न चीन्या गुण गुरु गुणहीना। नगन निराशा तन को त्रासा, पशु प्राणी समान समानी। कहते ये जैनी लोग घूम रहे हैं नंगे। कहते पशु पक्षी भी नंगे घूमते, फिर उनसे पहले तो उनकी मुक्ति हो जाएगी, तो जन्म से नंगे रहते हैं। नहीं, परमात्मा ने बुद्धि दी है, अपना जैसा उचित है वैसा कपड़ा ढक के और अपनी भक्ति करो। इंसान में कुछ शिष्टाचार होता है, उसको अपना कर रहो, सभ्यता से रहें। अब क्या बताते हैं, वेद पुराणी कथा कहानी, पढ़ पढ़ भूले अर्थ न खुले। वेद पुराणों को पढ़ा, कथा कहानी सुना दी, उनमें वास्तविकता क्या अर्थ है, क्या उसका सारांश बनता है, ये उनसे खुले नहीं, निर्णय नहीं कर सके। जिस कारण से इन्होंने सत साधना ना करके और ड्रामा शुरू कर दिया। फिर क्या बताते हैं, बैरागी सन्यासी से बड़े, ये तन पर छार लगावे हैं।
पांचों नार 25 लड़के धुंधुधार मचावे हैं। कंठी माला और मृगछाला ये सिर पे जटा रखावे हैं। ढोलक ताल झालरी पीटे फिर ताना री गावे हैं। कहती है भक्ति है। बैरागी सन्यासी सेवड़े एक राख लपेट के घूम रहे हैं और फिर अंदर उनका कितना ज्यों का त्यों क्रोध और सभी बीमारी ज्यों की त्यों जमा है। जैसे सन्यास ले लिया, घर छोड़ दिया, बैरागी हो गए। किस लिए हो गए कि एक पत्नी को त्याग दिया, घर त्याग दिया कि ये मेरी भक्ति में बाधक है और मैं जंगल में बैठ कर भक्ति करूँगा। परमात्मा कहते एक नारी त्याग दीनी ये 5 नारी गैल वे। पाया ना द्वारा मुक्ति का सुखदेव करीब सैल वे। एक औरत को त्याग कर आप जंगल में बैठ गए उस भक्ति बाधा जानकर। परमात्मा कहते आपके अंदर ये 5 नारी और हैं जो भक्ति बाधक हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इन 5 को त्याग से घर में रह ले। फिर घर वाली नारी इतनी बाधक नहीं है जितनी ये तेरी बीमारी बाधक है जो आपके अंदर जमा है। एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल वे। पाया न द्वारा मुक्ति का सुखदेव करीब सैल वे। कहते सुखदेव जैसा वैरागी तो नहीं हो सकता। माँ के गर्भ से निकलकर भाग गया था उठ के, और जब तक सतगुरु नहीं मिले उसने पता नहीं कहाँ कहाँ तक भटका था, स्वर्ग में भी चला जाता था, उसका मोक्ष नहीं हुआ। तो सतगुरु के बिना, पूर्ण संत के बिना ये बीमारी कटे नहीं जो जन्म और मरण की। बैरागी सन्यासी सेवड़े तन पर छार लगावे हैं। 5 नार 25 लड़के धुंधुधार मचावे हैं। 5 नार ये काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार के नो जमा तुम्हारे अंदर। कंठी माला और मृगछाला सिर पे जटा रखावे हैं। ढोलक ताल झालरी पीटे ये तो नारी गावे हैं। ये माता का जागरण करेंगे या बेंजू बेंजू बांध कर फिर गीत गावेंगे, शब्द गावेंगे, ये कोई भक्ति है? अपने आत्मा हमने भक्ति का पता ही नहीं था। अब जैसे ये दास शुरू प्रारंभ में जब भक्ति मार्ग पर लगा तो इस यथार्थ भक्ति का प्रकाश नहीं था गरीबदास जी के पंथ में। वाणी शब्द वो बहुत गाया करते थे और जहाँ भी गाने ये सत्संग का आयोजन होता था तो वहाँ 5-4 अच्छे चुने हुए गायक लाए जाते थे जिनकी आवाज़ सुरीली हो। तो फिर पहले एक शुरू होता था, फिर कहते थे ना भाई ये तू सुना, आपकी आवाज़ कुछ बहुत बढ़िया है। फिर उसको लगाते, अरे भले आदमियों अब अकल काम अब करे जो भगवान ने दया बख्शी। अब जैसे किसी ने किसी को जाकर बता दिया कि भाई तेरे घर में चोरी होगी। अब जब सामने वाले ने भांग नहीं पी रखी होगी, शराब नहीं पी रखी होगी तो एकदम चिंतित होगा और तुरंत या तो घर की तरफ चल लेगा और जाके उसको देखेगा वह कितना नुकसान हो गया। और जब उसने शराब पी रखी होगी तो वो क्या कहेगा कि भाई फिर बता क्या कहा। और दूसरा उससे कैसा शराबी है वो ने क्या बताऊं क्या क्या, आपके चोरी हो गई। हाँ कहा ये बहुत बढ़िया बोला भाई, इसकी आवाज़ बड़ी सुरीली है, आपके चोरी हो गई। और फिर वो भी कहता आपके चोरी हो गई। तब वो दोनों शराबी हैं। तो अब जैसे जब दास देखा करता था वो भी गा रहे हैं कि अनमोल जीवन तुम्हारा नष्ट हो रहा है, परमात्मा की वाणी गा रहे हैं, सत्य नाम बिना सतगुरु बिना मोक्ष नहीं। सुनने वाले भी गेल गा रहे हैं, गुरु बिन मोक्ष नहीं, सतनाम बिना मुक्ति नहीं, और सतनाम किसी के पास नहीं। वो तो ऐसे हैं जैसे एक बार किसी ने कोई तोता पकड़ दिया, तोता, उस तोते को बेचने जा रहा था पिंजरे में लेकर। एक भक्त संत साधु मिला, उसने देखा कि ये पक्षी जंगल में घूमने वाला है और ये कैद हो गया। तोते की आयु बहुत लंबी होती है, मनुष्य से भी ज़्यादा होती है।
और ये सारी उम्र कैद रहेगा, क्यों ना इसको मुक्त करा दूं। उसने उस तोता बेचने वाले से पूछा भी इसका मूल्य बता, कितने में बेचता। उसने कहा 5 रुपये लूंगा पिंजरे समेत। ले भाई 5 रुपये ले और दे दे। अब उस तोते को लेकर वो महात्मा घर ले आया अपने कुटिया में और उससे कहा कि भी तोता तू कैसे फंसा बच्चा। तोते ने बताया जी शिकारी आया था, उसने जंगल में दाने डाल दिए, जाल बिछा रखा था, मैंने देखा नहीं, मैं लालच में आ गए, वो दाने खाने के लिए आ गया और मैं फंस गया। तो उस संत ने कहा कि भाई यदि मैं तुझे छोड़ दूं तो फिर तो ये गलती नहीं करेगा। अगना जी कभी नहीं, कते नहीं करूं। तो सुन ले, तय भी सुन ले, और आप वहाँ जाकर सारे तेरे साथियों ने भी बता दिए क्या कि एक मूल मंत्र बताता हूँ। अब बताओ भाई, पर दी आवेगा शिकारी, जाल डालेगा, दाने डालेगा, हम दाने नहीं खाएंगे तो फंसेंगे नहीं। बोला जी ठीक है। उसको 10-20 दिन खूब वो रटवा दिया, तोता ठीक बोलने लग गया। जा भाई, जाते ही सब ने सिखा दिया। कहा जी जाते सब ने सिखाऊंगा। अब तोता छोड़ दिया और साथी रिश्तेदार इकट्ठे हुए भी कैसे बचा कि एक साधु संत ने दया कर दी भाई मेरे पे, और एक मुझे अजो फार्मूला दे दिया, आगे आपा फिर मार खावांगे नहीं। एक ऐसी मूल मंत्र बताया, तुम भी सुन लो। शिकारी आवेगा और दाने डालेगा, जाल बिछावेगा, हम दाने नहीं खाएंगे तो हम फंसेंगे नहीं। कहाँ भाई, रोज आरती करें वृक्ष पर बैठ के, सारे शाम और दिन में ये गोट लिया, उन्हें गायत्री मंत्र बना लिया। एक दिन शिकारी वहां पहुंचा, उसने देखा तोते तो भाई किसी ने शिक्षा दे दी इनको, ये तो बोल रहे हैं कि शिकारी आवेगा, दाने डालेगा, जाल बिछावेगा, हम खाओगे नहीं तो हम फंसेंगे नहीं। उसने सोचा यहाँ कोई फायदा नहीं मेरा आने का, चल दूसरे साइड में जाता हूँ। फिर भी सोचा चल इतनी दूर आया हूँ, कोई एकादा ना समझ फंस भी सकता है, इतना रोटी राटी खाऊं, इतना जाल बिछा के देख लेता हूँ। उसने दाने डालकर जाल बिछा कर बैठ गया एकलो वृक्ष के नीचे। इतने में जब वो देखा उन तोतों ने अच्छे पड़े हैं मोटे मोटे दाने खाने के, तो सबसे पहले वो आया जो उन्हें शिक्षा दे था। अब भूख लग रही है, चलो भाई आ गया माल, और फटाफट वहां पहुंच गए। और सारे देखा देखी उसके चेले भी उसके अंदर जाल में। उस शिकारी ने सोचा है तो मुंह रखे बांडे बांडे थे, न ज्ञान कुछ नहीं, उन्हें पकड़ के जाल खींच ली सारे जाल के अंदर। अब जाल में बंद हो रहे हैं तब भी वो यही गीत गा रहे हैं, पर दिया होगा, जाल डालेगा, हम दाने नहीं खाओगे तो हम फंसेंगे नहीं। अब वो शिकारी उस जाल को उठा के कंधे पर डालकर चल पड़ा पीछे। वो अब सारे तोते पीछे फिर भी यही गीत गा रहे हैं, शिकारी आवेगा, जाल डालेगा, दाने डालेंगे, दाने नहीं खाएंगे तो फंसेंगे नहीं। अब उधर से वो रास्ते में शिकारी को वो गुरु फिर मिल गया, वो संत। उसने देखा ये गायत्री मंत्र तो मेरा पढ़ रहे हैं, ये कुकर चक्कर पड़ा भाई सारा। उसने देखा को हो ये तो बेटी के बाप गांव गांव थे, इस बार असर नहीं करा इन्होंने। अब उस संत ने ऐसे ताली बजाई, क्योंकि जब वो तोता घना बोला करता, जब वो पकड़ रखा था पिंजरे में और उसको सिखाया करता था, वो डटा नहीं डटे था। जब उसने ताली बजाकर वो क्या करता वो गुरुजी, तो उसने वो ताली ऐसे थैली बजाई। उसने देखा वो कोड वर्ड, अग्यो तो गुरुजी खड़े हैं। उसने देखा सचमुच, तो गुरुजी ने कहा ऐसे संकेत किया कि ऐसे कर लो, मुर्दे जैसा स्वरूप बना लो। तो उस तोते ने आंखें पलट ली जैसे मर गया। तो चेले भी देखा करें थे जैसे वो करे, तो सारा ने ऐसे कर लिया। अब शिकारी ने सोचा है तो सारे मर गए भाई बेटी के बाप। तो उसने सारे पटक दिए उड़े, भाई क्यों बोझ मरता जाऊं इतनी दूरी, तो सारे इनकी आंखें पलट गई। शिकारी चला गया। जब गुरुजी आए, निकम्यो ये बातें कहने सुन की नहीं, ये कर पाड़न की है। तो पुण्यात्माओं दास भेजा आपको संकेत बता रहा है कि गीत गान के नहीं, यू काम करने का है। बैरागी सन्यासी से बड़े तन पर छार लगावे हैं, 500 नार 2500 लड़के ये धुंधुधार मचावे हैं।
कंठी माला और मृगछाला सिर पे जटा रखा हुए हैं, और ढोलक ताल झालरी पीटो तो नारी री गावे हैं। तन के योगी मन के भोगी गुल्लर पेट पड़ा हुए हैं। गुज बीरज का मरम न जाना ये भद्र भेख बना हुए हैं। करवा और कोपी न लिए जो बनखट गुफा बना हुए हैं। खुद्या कुत्ती घट में दूती फिर गृह द्वार आवे हैं। अब क्या बताते हैं कि घर त्याग कर जंगल में जाकर बैठ गए। देखो, परमात्मा के लिए हम भटक रहे हैं, हम रह नहीं सकते। जब तक मालिक नहीं मिलेगा हमारी ये प्यास बुझ नहीं सकती, क्योंकि हम ऐसे सुख स्थान को छोड़कर इस कंगाल लोक में आ गए। यहाँ कोई वस्तु पूरी नहीं है, तो उसके लिए हम युगों से भटक रहे हैं। लेकिन साधना ठीक ना मिलने से हमारे वो बलिदान भी व्यर्थ गए। घर छोड़ना कोई छोटी बात नहीं है, बच्चों को त्यागना, लेकिन परमात्मा के लिए और प्रेरणा पाकर किसी संत साधु से घर भी त्याग दिया। अब जंगल में जाकर बैठ गया। अब बैठ तो गया, लेकिन भूख लगेगी। एक दिन रोक लेगा भूख ने, 2 दिन रोक लेगा, फिर कहाँ आना पड़ेगा? गृहस्थी के द्वार पर आना पड़ेगा, और रोटी उससे भिक्षा लेकर फिर जंगल में जाएगा, वहाँ खावेगा। फिर सर्दी लगेगी, कुटिया बनावेगा वर्षा से बचने के लिए, क्योंकि वैसे भक्ति हो नहीं सकती। कभी ओले गिर जा और कभी धूप सतावे, कभी वर्षा में भीग जा, तो उसके लिए झोपड़ी भी डालनी पड़ी। रोटी खाने के लिए कोई थोड़े बहुत पात्र भी इकट्ठे करने पड़े, कोई गिलास कटोरा थाली। तो परमात्मा कहते हैं कि डेरे डंडे खुश रहो ये खुसरे लेने मोक्ष। दरु प्रहलाद पार हो गए फिर गृहस्थी में क्या दोष। केले की कोपीन है जो फूल पान फल खाही। नर का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाही। वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों बिद के जाही। निस्तिन फरो उजाड़ मैन्यो परमात्मा पावे नाही। कहते वो तो जंगल के रोज हैं नील गाय। आदमियां देख को भाग जाओ जंगल में, अकम बस्ती के निकट नहीं जाते, फूल पत्ते खाकर गुजारा करते हैं। और तन पर केवल केले की कोपी यानी केले के पत्ते को गुप्तांग पर रखते हैं। इतने वैरागी हैं। परमात्मा कहते हैं भक्ति यदि सच्चा नाम, सतनाम और सार नाम कंप्लीट कोर्स नहीं मिला तो कितना आडंबर कर ले, मोक्ष नहीं। और मोक्ष के लिए परमात्मा ने उदाहरण दिया कि स्वयं एक झोपड़ी बनाकर रहे, एक गृहस्थ आचार निर्वाह करके दिखाया कि परमात्मा ऐसे मिलेगा। अपना समय पर जो मालिक देता उसमें विश्वास करो, भक्ति करो, और अपने जहाँ सुविधाजनक है उसमें रहो एज इट इज। बाहर जाने के बाद आप देखते हो इनमें भांग पीण की बीमारी लग गए साधु संतों में। क्यों लगती है? क्योंकि घर त्याग कर चले गए भगवान के लिए प्रेरणा पा करके। अब जो गुरुजी हैं उनको मालूम है कि नया नया आया है, 5-10 महीने 2 महीने में इसको घर की याद सतावेगी, इसलिए उसको आदि कर देते हैं सुल्फा पैण की, भांग पैण का, कि यू यहाँ पड़ा रहेगा तेरे पास, ना तो भाग ना जा। और भांग पी के भक्ति व्या कर दे, बकवादों के काम है ये। अनु को साधु संत तेन में पिया करें, जहर पी लो ना साधु संत, अगर ये भांगे पीणते काम चल रहे थे, बकवास करें। अब परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को कैसे बताते हैं? मत दे दी है बाल में बैरे नू, मत दे दिए बाल में बैरे नू, मत दे दी है बाल में बैरे नू, मत दे दिए बाल में बैरे नू। अब ये आत्मा रो रही है। गरीबदास साहिब जी उसको कैसे चित्रार्थ कर रहे हैं। ये आत्मा अब रो रही है कि इस मन के साथ मेरा संयोग जोड़ दिया जो केवल उल्टे काम में प्रसन्न रहता है और सही काम में ये दिक्कत पैदा करता है। अब जैसे आप फिल्म देखते थे, पहले अब तक नहीं देखते हैं,
फिल्म देखते थे तो 3-3 घंटे तक बैठे रहने आंख पाड़े, और पहले VCR लाकर 3-3 फिल्म 9-9 घंटे सारी सारी रात देखे जाते। नो ऑब्जेक्शन, क्यों? मन तो बकवाद चाह है कि ये कर्म फोड़ ले किसी तरह अपना टाइम पास करके मनुष्य जीवन का और निकल जाए कि भाई इसमें तो फिर देखो इसने गधा कुत्ता बना के छोड़ देगा। तो यहाँ आत्मा कहती है कि ये, और भक्ति करे, मन यूँ चाह है भक्ति करे तो नकली करे। आप देखते हो दास भी जाया करता, देखा करता था, जाता भी था कि जहाँ हम जाते थे, सालासर जाते थे या कहीं और देखा करते थे, तो भगत श्रद्धालु पेट पलनियाँ चल कर जाते थे। अब कावड़ लेने जाते हैं, पैरों में छाले गिर जाते हैं, कितने कठिन प्रयत्न करते परमात्मा के लिए। अब साधना ठीक ना होने से तो पाप इकट्ठे करे सारे। और अब इसको सत भक्ति जब मिलती है तो एक मंत्र की माला करण में इसका मन कट्टा है, मन का ने सोचा फिर देखूंगा फिर देखूंगा, और वो डले डोण में कती ना नो क्या फिर जाऊंगा। तो उल्टे काम इस पर कितने करवा लो, अच्छे काम में यो उल्टा चले। सत साधना जब इसको मिलती है तो आनाकानी करता है। अब पहले आपको जो ज्ञान प्राप्त था, कोई सोमवार का व्रत रखता था और उसको कोई कह दे कि शुक्रवार का बहुत बढ़िया व्रत, तो वो भी साथ कर लेता शुरू। और अब कोई ये कहे कि ये सब बकवाद छोड़ दो, देखो ये प्रमाण गीता वेद पुराणों में और परमात्मा के बताए ज्ञान में, और ये साधना कर रहे। नो 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 नो, ये थोड़ा वाक रहे, तुरंत नाट जाएगा, दूसरी बात सुनता नहीं। तो क्या कहते हैं, मैं तो दे दी है बाल में बैरेनू, मैं तो दे दिए बाल में बैरेनू। आत्मा कह रही है कि मैं तो इस मन के साथ जोड़ दी, और मन काल है, काल का एजेंट है, और आत्मा परमात्मा का अंश है। संसारी दी गल्ला चिन्ह, ये नहीं बुझे शब्द जो गहरे नु। संसारी दी गल्ला चिन्ह, नहीं बुझे शब्द जो गहरे नु। ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे, ये भूल गए निज डेरे नु। मुर्दों से ती प्रीत लगावे, न जाने सतगुरु मेरे नु। मुर्दों से ती प्रीत लगावे, न जाने सतगुरु मेरे नु। मैं तो दे दी है बाल में बैरे नु, मैं तो दे दिए बाल में बैरे नु। श्वेत छतर सिर मुकुट बिराजे, देखत ना उस चेहरे नु। गरीबदास जी कह रहे हैं, मैं देख रहा हूं भगवान को, सिर पर मुकुट है, श्वेत छत्र है दाता के ऊपर। श्वेत छत्र सिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे नु। ऊंची थड़ियां ये खेती बोवे, भूल गए निज डेरे नु। ऊंची थड़ियां खेती बोवे, ये भूल गए निज डेरे नु। मैं तो दे दी मैं तो दे दी है बाल में बैरे नु, मैं तो दे दी है बाल में बैरे नु। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नु। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नु। गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नु। गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नु। मैं तो दे दी मैं तो दे दी है बाल में बैरे नु, मैं तो दे दी है बाल में बैरे नु। एक भगत बता रहा था, जैसे ये कहते हैं ना, संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बुझ शब्द जो गहरे नु, यानी गूढ़ ज्ञान को सुनना भी पसंद नहीं कर रहा। और आम आदमी कोई कह दे उसने मान ले,
और कोई कह दे चल सालासर चलेंगे, एक चल भाई कब चलना है। और कोई कह दे वैष्णो देवी चलेगा, कहाँ त्यार चलेंगे, वहाँ टिंडे लेने जाओगा बता। कोई विचार नहीं करते। और जब ज्ञान बताते हैं कि ये नहीं देखो ये प्रमाण है, ये 10-6 प्रमाण देता एक पॉइंट को क्लियर करने के लिए, और इतना देखकर भी तो नहीं मानते, तो वो मन के प्रेशर के अंदर है। इसीलिए परमात्मा हमें बताना चाहते हैं कि मैं तो दे दी बालम बैरे नू। अब जैसे एक भक्त बता रहा था कि मैं अपने साथी ने, घना मित्र था मेरा, जब ये सत्संग मैंने सुना, ज्ञान लिया, नाम लिया, मैं सत्संग में आने लगा, तो मैंने उसको कहा कि अभी सत्संग में चलेगा मेरे साथ, कि अब फिर देखूंगा, अब टाइम को नहीं, अब समय नहीं है, फिर देखूंगा। नाट सका नहीं था कि दोस्ती थी। तो इतने में मैं थोड़ा सा आगे चला, चल भाई फिर बताएंगे इसको। थोड़ी सी दूरी पर कोई अन्य को कह रहा था कि उस गांव में रागनी कंपटीशन होगा। वो मेरा मित्र उनके पास जाके खड़ा हो गया। अरे कौन से गांव में, कहाँ है बताइए। रात ने वहाँ धक्के खाने चलेगा, और 3 दिन में आया वो रागनी कंपटीशन सुनने के लिए। वह तो फट दे स्वीकार कर ली, मैंने बताया उसके लिए समय नहीं था। एक भगत था, वो बता रहा था कि एक उपदेश सी ले लिया उसने, और उसने फिर अपने मित्र को समझाना, ये प्रत्येक की कर्तव्य बनता है कि मैं अपने मित्र को, अपने जो मेरी बात को सुन सकता उसको समझाऊं। तो उसके पास जाके कहने लगा कि भाई सत्संग में चलो, ज्ञान समझाया काफ़ी। तो वो कहने लगा भाई मेरे पास टाइम नहीं, फिर देखूंगा। चलो फिर कुछ दिन के बाद वो फिर गया। जब सत्संग नेक्स्ट समय आया सत्संग का निकट सी, तो उसने कहा भी चलोगे सत्संग में। उसने कहा भी मुझे फुर्सत नहीं, फिर देखूंगा। फुर्सत माने समय नहीं, देसी भाषा में फुर्सत कहे। उसने 2-4 बार कहा, क्योंकि फर्ज बनता है प्रत्येक व्यक्ति का, जब ज्ञान समझ में आ जा रह कर समझावे। तो बार बार कहता रहा भी तू घना पीछे मत पड़े, मुझे अभी फुर्सत नहीं है, थोड़ा सा बच्चे सियाने हो जा और फिर मैं तेरे साथ चला करूँगा। अब कुछ दिनों के बाद उसकी हार्ट अटैक से मृत्यु होगी। मित्र था, उस शोक में जाना गया। उसका जो अर्थी लेकर अंतिम संस्कार करने के लिए जा रहे थे, लोग बोल रहे थे राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत है। और वो कह रहा था आज भाई ने फुर्सत है। और कह रहे थे राम नाम सत्य है, वो कह रहा था आज भाई ने फुर्सत है। तो दूसरे उसके और व्यक्ति कह रहे थे तू ठीक बोल, के सोचेंगे ये घर के, हक मैं ठीक का बोल रहा हूँ। तो पुण्यात्माओं, तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि संसारी दी गल्ला चिन्ह नहीं बूझे शब्द जो गहरे नु, ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे। अब मुर्दों से ती प्रीत कैसे लगावे? एक बाबा था, गांव में रहता था, मर गया, उसकी समाधि बना दी, सारा गांव माथा टेके हुआ, वो खाक देगा। अब जैसे कोई वैद्य है, कोई डॉक्टर था और अच्छा जानकार वैद्य था, नाड़ी पकड़ के रोग बता देता था, दवाई जानता था, दे दिया, ठीक हो गया। और अब वो मर गया, मरने के बाद उसकी समाधि बना दी, मूर्ति भी बना लो उसकी, और फिर वहाँ उससे माथा टेकने जा और दवाई लेने जा, वो खाक दवाई देगा। ऐसा ही वैद्य खोजना पड़ेगा जैसा वो था। और वो वैद्य आज सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में है, इस पृथ्वी पर नहीं है। अब क्या बताते हैं? श्वेत छतर सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नु। श्वेत छतर सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नु। ये ऊंची थड़ियां खेती बोवे, भूल गए नज डेरे। पहले वर्षा के ऊपर निर्भर होता था सारा खेती किसानी। जब ये वाणी बोली थी परमात्मा के बच्चे गरीबदास जी ने,
अब उस समय कह रहे थे कि जिसके पास डहर खेत हो, डहर होता है नीचे का झील का खेत, ऊंचे स्थानों पर वर्षा हुआ जल भी वहां आ जाता है उस नीचे के स्थानों में। और डहर एक उपजाऊ जमीन होता है। थलियों पर तो मनमाने किले में ओवें 5 मन गेहूं बाजरा मुश्किल से जब वर्षा हो जाता है वो भी, और नीचे हो जा 50 मन किले में 60 मन। तो परमात्मा कह रहे हैं कि जिन साधनाओं को आप कर रहे हो और जिन देवताओं को, जिन भगवानों को आप इष्ट मान के पूज रहे हो, ऐसा कर रहे हो जैसे ऊंची थलियों पर खेती बो के तुम धनी बनने की इंतजार कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो। और ये जो हम साधना बताते हैं, हम जो कबीर भगवान बताते हैं, ये समझ लो डहर है आपका, डहर वो उपजाऊ जमीन है। 1 मन गेहूं डालोगे तो 70 मन देगा आपने। श्वेत छतर सिर मुकुट बिराज, देखत न उस चेहरे नु। ये ऊंची थलियां खेती बोवे, भूल गए निज डेरे नु। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नु। अपने आत्माओं देखो हमारे साथ कैसा हमारे साथ बना हुआ है। अब जैसे कोई रिलेटिव है, रिश्तेदार, और कोर्ट में चला गया, कचहरियों में आगे रिश्तेदार मिल गया, तो हम क्या करते हैं, हेलो और ठीक हो, हाथ मिलाओगे, हाँ जी ठीक ठाक सब ठीक है। कचहरियों में ठीक ठाक का कोई से का काम नहीं, दोनों दुखी। कचहरियों में आदमी ठीक हो सकता है क्या? सताया हुआ या किसी ने सताया होगा, 100 चिंताएं होती हैं। आज पता नहीं गवाही की तारीख है, आज फलानी तारीख है, पता नहीं क्या होगा। परमात्मा कहते हैं आपने तो काल की भांग पी रखी है। जैसे कोई रिश्तेदार मेडिकल में कोई बच्चा बालक बीमार है, मिलने जाते हैं रिश्तेदार, हाथ मिलाओगे और ठीक ठाक, कहाँ पर ठीक है सब, बाकी हो बालक का तकलीफ गड़ी है, फिर खाक ठीक है, लड़का मरण हो रहा बोला वो और तो ठीक ठाक है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं तुम इस ठीक ठाक को समझ नहीं सके, ये ठीक क्या है यहाँ पर। अब क्या बताते हैं, जैसे एक शराब पिए पड़ा था दोपहरी में, गर्मियों का मौसम, और पसीना रेत में पड़ा, और उसको कोई कह रहा है कि उठ भाई तुझे वहाँ वृक्ष के नीचे बैठा देता हूँ, वो कहता है छोड़ दे मौज हो रही है। तो ये हालत हमारी इस काल के लोक में, 36 समस्या हमारे सामने, और हाथ में लाओ जिन्होंने कहा ठीक ठाक है, खाक ठीक ठाक है यहाँ पर। तो कहते हैं ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहर नु। जलती धूप ने नोगे मौज हो रही है, कति ठंडी हवा चल है। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहर नु। दोपहर की आग में नोगे सीलक सी है। गरीब दास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे। कि याद कर रोया करोगे इस मनुष्य जीवन जो हाथ तो चलाएगा गलत साधना करके या बगैर साधना के, जैसे कुत्ता रोया कर रात ने, उसका एहसास होता है कि मेरे से गलती बन गई। मैं तो दे दी है बालम याने नु, मैं तो दे दी है बालम याने नु, मैं तो दे दी याने नु, मैं तो दे दी है बालम याने नु। गीता और भागवत पढ़े, नहीं बूझे शब्द ठिकाने नु। गीता और भागवत पढ़े, नहीं बूझे शब्द ठिकाने नु। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, क्या फिर बरसाने नु। मैं तो दे दी, मैं तो दे दी है बालम याने नु। जब फुरमान धनी का आवे, को रखे घर जाने नु। जब फुरमान धनी का आवे, कौन रखे घर जाने नु। जा सतगुरु का शरणा लीजे, मेटे जमतल बाणे नु। मैं तो दे दी, मैं तो दे दी है बालम याने नु। मैं तो दे दी है बालम याने नु।
उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फिरदा दाणे दाणे नू। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फिरदा दाणे दाणे नू। सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आणे नू। सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आणे नू। मैं तो दे दी है बालम याणे नू। मैं तो दे दी है बालम याणे नू। जम किंकर का राज कठिन है ना वो छोड़े राजा राणे नू। जम किंकर का राज कठिन है नहीं छोड़े राजा राणे नू। या दुनिया दा जीवन झूठा तुम भूल गए मर जाने नू। या दुनिया दा जीवन झूठा भूल गए मर जाने नू। मैं तो दे दी याने नू। मैं तो दे दी है बालम याने नू। सील संतोष विवेक विचारो दूर करो जुल्माणे नू। सील संतोष विवेक विचारो दूर करो जुल्माणे नू। ज्ञान दराज ध्यान दी तुरिया कोई जाने पान रसाणे नू। मैं तो दे दी है बालम याणे नू। मैं तो दे दी है बालम याणे नू। मैं तो दे दी। महल कपाट सतगुरु ने खोले अमी महारस खाने नू। महल कपाट सतगुरु ने खोले अमी महारस खाने नू। गरीब दास सुन भंवर उड़ावे गगन मंडल रम जाने नू। मैं तो दे दी है बालम याणे नू। मैं तो दे दी है बालम याणे नू। अब क्या बता रहे हैं गरीबदास जी? गीता और भागवत पढ़े ना बूझे शब्द ठिकाने नू। गीता पढ़ते हैं, भागवत की 7-7 दिन कथा सुनते हैं। उसमें क्या कथा है? शर्म आवा मनीब और बड़े रुचि से पढ़ा करते थे। ऐसी बेहुदी बातें उसमें लिखी हुई हैं। सभ्य समाज में पढ़ कर सुनाने में भी उसमें करैक्टरहीनता चरित्रहीनता आती है। और उसने पढ़े, कहते गीता पढ़े और गीता में ज्ञान क्या लिखा है कह का नहीं पता। गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझ शब्द ठिकाने नू। यानी ठीक जो सत्य ज्ञान है उस मंत्र को ये नहीं पूछ रहे हैं। अब क्या बताते हैं? जब फुरमान धनी का आवे को रख घर जाने नू। और जा सतगुरु का शरणा ले लो जो मेटे जमतल बाणे नू। मैं तो दे दी। अब क्या बताते हैं कि जब तुम्हारा समय पूरा होगा मनुष्य जीवन, अब यम के दूत आपको लेने के लिए आएंगे। आप चाहे शिव के पुजारी हो, चाहे विष्णु के, चाहे माता दुर्गा और किसी के भी, चाहे ब्रह्म के और चाहे पर ब्रह्म के, आपको कोई नहीं रोक सकता। उस समय आपको जाना ही पड़ेगा। और यदि आप परमेश्वर कबीर जी की शरण में इस दास के माध्यम से आ जाओगे, परमात्मा उसको भगा देगा, छोड़ो अब ये मेरा बच्चा है, तुम इसमें कुछ नहीं मानते। एक आपने बहुत से भक्तों के अनुभव सुने हैं। जब यम के दूत आते हैं, एक भक्त कह रहा था जी मैं सौपन सोच रहा था, रात में मेरी मृत्यु होगी। 2 मैंने दिखाई दिए काले काले से, वो कहने लगे आजा मेरे साथ और हमारे साथ चल। मैं उनके साथ चल पड़ा। भाई क्या बात है, चलो कहाँ चलेंगे? बहुत ऊंचे ले गए मेरे को। मैंने पूछा भाई कहाँ ले जा रहे हो? कि धर्मराज के पास ले जाएंगे तुझे। और फिर क्या करोगे? फिर जैसा उनका आदेश होगा वैसा करेंगे। नरक में डालना होगा नरक में डाल देंगे, और गधा कुत्ता बनाना होगा तो वहाँ बेच देंगे। तो उसने सोचा मैं मर गया क्या? कहने लगा हाँ मर लिया तू।
तो भी मैंने तो नाम ले रखा है, मैं तो कबीर साहब का शिष्य हूँ, गुरुजी हमें बताते रहते हैं कि काल के दूत तुम ले जा नहीं सकते, तुम कैसे लाए मेरे को, मैं नहीं जाता। कहने मैं वहीं खड़ा हो गया और निकट जा लिए थे धर्मराज के दरबार के बाहर खड़े, ने बोला ना जाओ अंदर। उन गेला में गुट्टम गुट्टा झगड़ा होगा दोनों के साथ। तो उसने एक कहने लगा भाई पहले पूछता फाइनल कर ले कि हम इसके खाम का खस्से जावे, एक बार जा वेरीफाई करके आ तू। वो उसके मेरे पास एक रह गया, एक अंदर गया और उसने जाकर पूछा जी ऐसे ऐसे एक व्यक्ति को लाए हैं जैसा आपका आदेश हुआ था, और वो कहता मैं तो नाम ले रखा है और कबीर भगवान से परमात्मा का। कहते वो बैठा था दाढ़ी सी वाला बड़ा सा आदमी, दिखा बोला मेरे को झांकी में गए। उसने उठा के देखी बई घनी उलट सुलट कर कहने बोला अरे कित लिया इसने, मन ने भी मरवाओगे तुम, छोड़ के आओ इसको तो वापस। तो वहीं से पटक दिया वापस, इतना उच्च पटक दिया बेरहम होने जैसे, और मेरी घीघी बंदरी वापस आ एकदम उठा। तो काफी देर तक मेरा शरीर शिथिल था, हिल टुल नहीं रहा था, पसीना शरीर मारा। तब यदि ये घटना ना घटती और मैं ठीक ठाक उठ ले जाता तो शायद मैं इसको केवल सौपन मानकर भूल जाता। अब उसके बाद मेरी और ज्यादा लगन बन गई भगवान में। तो यहाँ गरीबदास जी कहते हैं कि जब फुरमान धनी का आवे को रख घर जाने नो, जा सतगुरु का शरणा लीज जो मेटे जम तलबाणे नु। जो जम का तलबाना यानी जो आदेश आता उसको कैंसिल कर दे, भाग जाओ, ये मेरा भक्त है, मेरी मर्जी से ये यहाँ से जाएगा। कहते हैं ऐसे सतगुरु की शरणा लो। उस परमात्मा की कृपा से दास रामपाल दास के पास वो मंत्र वो शक्ति है भगवान की दी हुई। अब आगे क्या बताते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिर दाने दाने नु, और सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरि आने नु। एक भक्त कह रहा था जी अभी मुझे, अब दास तो पता नहीं कितने भक्तों से मिलता है, उनकी प्रार्थना होती है। दास तो एक नौकर है, पीएन है उस परम पिता का, कबीर भगवान का। आपकी अर्जी आती है, दास का काम उसकी मेज पर रख देना है। किसकी सुनाई होती है किसकी ना होती है वो जाने। एक भक्त ने कहा जी मैं विदेश जाना चाहता हूँ, अमेरिका का वीजा चाहता हूँ, और बन नहीं रहा, मैंने सारे प्रयत्न कर लिए। मैंने कहा बेटा विश्वास करेगा तो यहीं तरफ अमेरिका बना देंगे। तो उसका वो काम बनया नहीं, इसलिए या जैसा भी वो रह गया, नहीं गया। अब 2 महीने पहले वो कह रहा था जी जो आपने वचन बोले थे आज मेरा यही अमेरिका बन गया, सारे सुख हो गए, और जो प्लाट था एक वो किसी ने दबा रखा था वो भी मिल गया, काफ़ी कीमती था। तो यहाँ परमात्मा गरीबदास जी कह रहे हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण फिर दाने दाने नो, और सर्व कला सतगुरु साहिब की हरियाए हरियाणे नो। सारे सुख देगा तुम्हें, मोक्ष देगा। मैं तो दे दी है बाल में गूंगे नो, मैं तो दे दिए बाल में गूंगे नो। जा बालम दी मैं बल बल जावा, जो दान लगावे ओंगे नो। छाड़ा मूल फूल क्या तोड़े, कहाँ चढ़ावे सूंगे नो। दूध गऊ दा बच्चा पी गया फिर क्या कढ़ावे चूंगे नो। या तन देही विनस जात है, बहुर आनियो भूंगे नो। या तन देही हाथ न आवे, कहा करेगा रूंगे नु। नग नारायण भूल रहा है, कहा परखे मोती मूंगे नु। गरीब दास यों साखा सुख है, बीज न बोया ढूंगे नु। अब ये बिल्कुल हरियाणवी लैंग्वेज में ये
शब्द है गरीबदास जी का कि मैं तो दे दी बालम गूंगे नू, यानी इसको जब सही मतलब की बात होती है तो ये साथ नहीं देता, वो बकवास करें जाएगा, बटपट बोलें जा और मंत्र करें तो पता नहीं कहाँ कहाँ घूमने लग जाएगा। इस मन के बारे में कहा है। फिर क्या बताते हैं कि जा बालम दी बलबल जावा जो ध्यान लगावे ऊंगे नू, यानी उस जब आपका मन इतना सद जाएगा, सीधा हो जाएगा कि संसारिक झंझटों को और अनुपासना को छोड़कर और परमात्मा की तरफ, यानी ऊंगे को, इंगे और ऊंगे, इधर उधर, इधर यहाँ काल के लोक में, अरूंगे ने उधर को सतलोक में, उस मन की मैं बलिहारी जाऊं जो उस परमात्मा की तरफ ऊंगे को ध्यान लगाता है। और गरीब दासियों साखा सुख बीज न बोया ढूंगे नू, ढूंगे माने गहरा बीज न बोने वाला, यानी ऊपरले मनते जो भक्ति करता है वह कामयाब नहीं होगी जब तक हृदय में कसक बना के और सच्चे दिल से भक्ति नहीं करोगे। तो वो तुम जो गहरा बीज बो रहे हैं उनका बीज अच्छा उगता है, और जो ऊपरे डाला वो बीज सूख जाता है, वो नष्ट हो जाता है। तो यहाँ कहते हैं गरीब दासियों साखा सूखे बीज न बोया ढूंगे नू। अब पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका कि आपको ये अनमोल वचन सुनने को मिल रहे हैं। ये काम कहते हैं समझा है तो सिर धर पाऊं और बहोर नहीं रे ऐसा दाव। सुखदेव ने 84 भुगती बिना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तो पेंडा पंथ पकड़वो। कहते हैं सुखदेव जैसे ऋषि ने साधनाएं भी की फिर भी यहीं भटकते रहे, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी, छोटी मोटी साधना अनुपासना करके आप मोक्ष चाहते हो तो पेंडा पंथ पकड़वो। कौन सा पंथ, कौन सा मार्ग? जो सतगुरु ज्ञान देता है उसको ग्रहण करो। अपने आत्माओं, एक परमात्मा की महिमा को समझने के लिए आपको थोड़ा सा समय की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जब तक हम समय नहीं निकालेंगे तो कुछ भी काम नहीं कर सकते। आप बच्चों को शिक्षा के लिए भेजते हो, 15, 20, 22 वर्ष तक बच्चों को फ्री छोड़ देते हो, बेटा या बेटी को, और पैसा भी लगाते हो। किस लिए? क्योंकि आप परिचित हो इस बात से कि लड़का लड़की शिक्षित हो गया तो इसका रोजी रोटी ठीक मिल जाएगी, अच्छी बात है। और इसी प्रकार जब आपको इस बात का ज्ञान होगा कि मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त हुआ है, इसका मूल उद्देश्य क्या है, तो आप फिर इतना ही जोर, इतना ही समय और समर्पण इस साइड में होगे। और उधर जैसे लड़के पढ़ गए, खूब MA BA PhD CA कर लिया, और नौकरी कौन सी सबको मिलेगी, और फिर भी हम पढ़ा के छोड़ बच्चों को, तो कहने का भाव ये कि उसमें हानि भी हो सकती है। और फिर भी इतना हम प्रयत्न कर रहे हैं तो इसमें हानि हो ही नहीं सकती। लड़का लगो चाहे लड़की भक्ति मार्ग पर, सारे ठाठ भगवान करेगा, या जो रोटी भी देगा और उसकी रक्षा भी करेगा, और मोक्ष भी मिलेगा, सदा के लिए सुख भी होगा। अब जैसे ये दास देख रहा है, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के माताएं यहाँ पर पहुँच रही हैं इतनी गर्मी और सर्दी के अंदर, और कितनी कितनी दूर से आते हैं। ट्रेन के अंदर कितनी भीड़ होती है, सारा साथ 2-2 दिन लग जाते हैं, दूर से आने वालों के 24-25 घंटे लग जाते हैं, 20-20 घंटे लग जाते हैं। तो ये क्यों आ रहे हैं? जैसे किसान, खासकर हरियाणा क्षेत्र में हम देखा करते थे, हमारे पिताजी और अन्य गांव के लोग, रात्रि के समय जैसे आज कितनी सर्दी है, जनवरी में कितनी सर्दी होती है, और खेत में किसान का नहर से पानी का नंबर आ जाता है,
रात के 12 बजे, जनवरी का महीना, और शीत लहर चल रही होती है। अब हम तो कमरे बंद करके खिड़की द्वार सारे रजाई ओढ़ कर सोना पड़ता है कि ठंड ना लग जा, और किसान एक कंबल खेस ओढ़ के और खेत में पहुंच जाता रात के 12 बजे उसी शीत लहर में। वो बिल्कुल आलस नहीं करता, और जब उसके नंबर आता है नहर से पानी लगाने का, उस कंबल खेस को भी उतार के नीचे रख देता साइड में, और जल के अंदर घुटनों पानी में बढ़कर कस्सी से वो पानी बंद करता है। अब वो किस लिए कर रहा है ऐसा काम, उसको मालूम है कि ये थी आज मैं सिंचाई करने नहीं गया और मेरा नंबर कट जाएगा, फिर ये नंबर मिलेगा नहीं, इतने मेरी फसल सूख जाएगी और मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, मैं निर्धन हो जाऊंगा। क्योंकि किसान उस प्रोसेस से, उस प्रोसीजर से पूर्ण परिचित है, इसलिए वो ना ये देखता तेरा नमूनिया हो जाएगा, रात के समय ये भी नहीं देखता कोई सांप काट जाएगा, नहीं, वो काम करके छोड़े तो सफल हो गया। इसी प्रकार यहाँ वही आ सकते हैं जो उस किसान की तरह इतने प्रभावित हो चुके हैं और संतोष हो चुका है और उनको पूरा ज्ञान हो चुका है कि यो काम तब करना ही पड़ेगा, चाहे मरे चाहे जीवें। पर भगवान के भगत मरा नहीं करते, जिया करते हैं और सदा सुख मिला करते हैं। इसलिए कहा है कि ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जाते रोगे इस पैरे नू। समझा है तो सिर धर पाओ और बहोर नहीं रह सकता। अपने भाई बहनों को भी समझाओ, सारे संसार में ज्ञान फैलाओ, सारा विश्व सुखी होगा, सबको मोक्ष मिलेगा। ये वो टाइम आ गया है।